हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में बाबू त्रिकोणमिति के टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। जितना टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति से पूछता है उतना टाइप का क्वेश्चन हम आपको पढ़ा देंगे, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और जो यहाँ पे पढ़िएगा बाबू वही आपके पेपर में छपेगा, बिल्कुल वैसे ही वैसा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में छपेगा। तो क्लास को एकदम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे आज के इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग क्या कर दीजिए, इस प्यारे से क्लास को आपको यहां पे लाइक करना है। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। जैसे ही आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा बाबू, यहां पे घंटी आएगा, घंटी को आप लोग ऑल पे दबा दीजिएगा। जैसे ही आप लोग घंटी को ऑल पे दबाइएगा, ये जो घंटी है ये इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी हम लाइव क्लास करवाएंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा, और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। तो आप लोग रेडी हैं बाबू? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। और आपको पता है कि 18 फरवरी के दिन आपका बाबू पेपर होने वाला है गणित का, और उस दिन आप लोग चाहते हैं कि त्रिकोणमिति में से मेरा एक भी प्रश्न ना छूटे, सारा प्रश्न आपका यहीं से लड़े। तो इस वीडियो को एकदम आप लोग शुरू से लेके अंत तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पूरा अगर आप क्लास देख लीजिएगा तो त्रिकोणमिति फाइनल बोर्ड परीक्षा के दिन यानी 18 फरवरी के दिन आप लोग एकदम 100% बना के आइएगा, ये हमारा गारंटी है। पेपर में छपने वाला सभी प्रश्न है बाबू, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्लास को हम यहां पे शुरू करते हैं। आज आपका पोल भी लगेगा, ठीक है ना? तो यहां पे आप लोगों का पोल भी लगाया जाएगा। तो चलिए, हमारे सभी बच्चे यहां पे आ चुके हैं। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्या यहां पे ऑडियो वीडियो क्लियर है। क्लास को चालू किया जाए जल्दी से एक बार उसको। चलिए जल्दी से एक बार आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पे हमारे सभी प्यारे बच्चे आ गए। चलिए क्लास को हम लोग यहां पे शुरू करते हैं। आई एम न्यू स्टूडेंट सर, बहुत बढ़िया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं बाबू, यहां पे पढ़ाई चालू करते हैं, ठीक है। पोल आएगा, आपको क्या करना है बाबू, यहां पे पोल भी लगाना है। तो देखिए पहला नंबर यहां से हम लोग क्वेश्चन को शुरू करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से ही हम लोग क्या करेंगे बाबू, शुरू करेंगे कि यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री है तो कॉस अल्फा का आपको मान निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे कमेंट करके बता दीजिए कि भाई यहां पे कैसे निकलेगा। तो यहां पे देखिए आपसे क्या बोल रहे हैं, यहां पे कॉस अल्फा का मान निकालिए। कैसे निकलेगा? तो यहां पे बाबू आपको अल्फा का मान रखना पड़ेगा। कैसे अल्फा का मान यहां पे रखिए? तो देखिए यहां से आप लोग अल्फा का मान निकाल सकते हैं। तो यहां पे देखिए दिया क्या है, 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री दिया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहां से अल्फा का मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा? तो देखिए 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ बाबू बट्टा के नीचे जाएगा। तो यहां पे अल्फा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। पहले से इधर है, 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा नहीं बट्टा में। अब कटाइए, 3 छक 18, 0 है तो 0। अल्फा बराबर कितना निकल गया बाबू, यहां पे 60 डिग्री निकल गया। बस इसी में आप लोग मान रख दीजिए। देखिए किसका मान निकालना है, कॉस अल्फा का मान निकालना है। तो यहां पे कॉस है तो लिख दीजिए कॉस अल्फा का मान बाबू कितना है, 60 डिग्री है। यहां पे आप लोग लिख दीजिए 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और आपका यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। क्लास बाबू इंपॉर्टेंट है, क्लास एकदम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ठीक है। तो क्लास आप लोग एकदम शुरू से लेके अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और इसका आप लोग आंसर क्या करिए बाबू, जल्दी से आप लोग यहां पे लगा के दीजिए इसका भाई आंसर क्या होगा। और त्रिकोणमिति के बाबू हम आपको हीरो बना देंगे, ये हमारा 100% गारंटी है। बस आप लोग क्लास को एकदम मिस मत करिएगा। इसमें जितना भी हम आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे बस एक बार आप लोग क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। यहां पे बाबू क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 3 थीटा बराबर यहां पे 90 डिग्री दिया है। यहां पे बोल रहा है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री यहां पे आपको दिया है। तो आपसे बोल रहा है कि कॉस थीटा का मान क्या होगा, कैसे निकलेगा? तो आप लोग यहां पे देखिए थीटा का मान आपको रखना पड़ेगा। कैसे आप लोग वहां पे थीटा का मान रखिएगा? तो यहां से बाबू आपको
थीटा का मान आपको निकालना पड़ेगा। यहां से आप लोग थीटा का मान निकाल लीजिए, और जो यहां से आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं, एकदम आराम से निकाल सकते हैं। यहां से थीटा का मान निकालेंगे, यहां पर रख देंगे। देखिए 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ उधर जाके मतलब बट्टा में चला जाएगा। इधर से थीटा बचेगा, 3 को उधर भेज देंगे, पहले से इधर 90 डिग्री है, 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके कहां पे आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। अब देखिए कटा दीजिए इसे, 3 त्रिका 9, 3 बार में 0 है तो 0। थीटा का मान कितना निकल गया बाबू, यहां पे 30 डिग्री अपना निकल गया। बस इसी में तो आपको रखना है। यहां पे कॉस है तो कॉस, और थीटा है तो थीटा, इसी का मान आपको निकालना है। तो देखिए थीटा का मान कितना है, डिग्री है 30 डिग्री, तो यहां पे थीटा के जगह पे थीटा का मान रखिए। अब देखिए कॉस है तो लिख दीजिए कॉस, थीटा के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे बाबू, यहां पे 30 डिग्री लिखेंगे। अब सभी बच्चों को पता होना चाहिए, आपको टेबल बस याद होना चाहिए। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान बाबू आप लोग याद रखिएगा, √3 और बट्टा 2 होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। और देखते हैं भाई कितना परसेंट बच्चे यहां पे बी ऑप्शन सही किया। देखिए यहां पे बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं, सी को 22% दे रहे हैं भाई, यहां पे सी को 22% दे रहे हैं। यहां पे आना चाहिए, देखिए इसका अब भी 22% बाबू आंसर था, अभी बच्चा लोग आंसर देख के इसको 24 किया। बाबू ऐसे काम नहीं चलेगा, इसमें मेहनत आपको करना पड़ेगा। देखिए ये हम आपको कल भी क्लास करवाए थे, यहां पे हम आपको कल भी बाबू ये क्लास करवाए थे कि इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। फिर भी यहां पे बाबू गलती होगा तो ये गलत बात है, ठीक है ना। बस आप लोग बाबू त्रिकोणमिति का टेबल याद कर लीजिएगा। लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो हम त्रिकोणमिति का टेबल आपको याद करना सिखाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है ना। आपको बाबू हम गारंटी देना चाहते हैं कि अगर आप लोग क्लास कर लीजिएगा तो एक भी प्रश्न बाबू बोर्ड एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा, सारा आप लोग बना के आइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है कि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो यहां पे साइन अल्फा का मान क्या होगा। बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल एकदम वैसा ही क्वेश्चन है। यहां पे दिया क्या है, 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो यहां से हम लोग अल्फा का मान निकाल सकते हैं। तो जी हां बिल्कुल आप लोग अल्फा का मान निकाल सकते हैं, और जो भी अल्फा का मान आएगा बस यहां पे आपको क्या कर देना है, रख देना। बस सिंपल सा एकदम ट्रिक है, और सभी बच्चे आप लोग जानते भी होंगे। देखिए यहां पे दिया है 3 अल्फा बराबर यहां पे 90 डिग्री आपका दिया है, 3 अल्फा बराबर यहां पे दिया है 90 डिग्री, तो यहां से अल्फा का मान निकालना है। 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा नहीं, बट्टा के नीचे जाएगा। यहां पे देखिए अल्फा है तो अल्फा, 90 डिग्री है तो यहां पे 90 डिग्री, 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा नहीं, बट्टा में आप कटा दीजिए इसको, 3 त्रिका 9 और 0 है तो यहां पे 0, यानी अल्फा का मान कितना निकल गया बाबू, तो अल्फा का मान निकल गया यहां पे 30 डिग्री। बस यहां पे आप लोग रख दीजिए। मान किसका निकालना है, तो मान आपको निकालना है साइन अल्फा का। तो देखिए यहां पे साइन है तो साइन अल्फा का मान बाबू कितना निकला है, 30 डिग्री, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए 30 डिग्री। अब सभी बच्चे को साइन 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए, सभी बच्चे को पता हो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो यहां पे सभी बच्चे को पता होना चाहिए भाई कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% सही हो जाएगा। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए 71% बच्चे यहां पे आंसर दें, देखिए कितना बढ़िया आंसर आया है, बहुत बढ़िया। 71% बच्चे यहां पे आंसर दिए, इससे लग रहा है कि भाई अगर आपका 70 से ऊपर सही हो रहा है तो मान लीजिए कि बच्चे यहां पे पढ़ रहे हैं, और वो भी एकदम जी जान से पढ़ रहे हैं, एकदम मन लगा के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई यहां पे कर रहे हैं। तो जो भी हमारे प्यारे बच्चे लाइक नहीं किए होंगे तो हाथ भी बोलिएगा जोड़ने के लिए, जोड़ देंगे, लेकिन आप लोग लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। बहुत ही मजा आने वाला है आज के क्लास में। अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला, बाबू कल ही ये सारा चीज हम आपको बढ़ाए थे, मतलब थोड़ा सा क्लास नहीं हो पाया किसी कारण से। चलिए यहां देखिए दिया है a/5 बराबर 12 डिग्री, यहां पे क्या दिया है, a/5 बराबर दिया है बाबू यहां पे 12 डिग्री। तो यहां पे बोल रहा है 3 कोसेक स्क्वायर a का मान निकाले। तो फिर आप लोग कैसे निकालिएगा, तो देखिए यहां पे a है ना, यहां से आप लोग देखिए यहां से a का मान निकल सकता है, जी गुरुजी बिल्कुल निकल सकता है। यहां से हम a का मान निकालेंगे और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। तो चलिए यहां से हम लोग 2 तरीका से निकाल सकते हैं। देखिए बट्टा के नीचे 5 है ना, 5 इधर क्या कर रहा है बाबू, भाग लगा रहा है, 5 इधर क्या कर रहा है, भाग लगा रहा है, उधर जाएगा बराबर के उधर तो क्या करेगा, गुणा करेगा। तो यहां पे बच क्या जाएगा, हमारा a बचेगा, और इधर 12 डिग्री है, 5 इधर भाग दे रहा है, इधर आके गुणा कर देगा। अब इसको गुणा
कर दीजिए, ए बराबर कितना हुआ 12 25, यहां पे 60 डिग्री। एक मेथड से आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा मेथड आप लोग यहां पे लगा सकते हैं। देखिए ए बट्टा 5 बराबर दिया है 12 डिग्री। अब देखिए ये बट्टा में है, ये बट्टा में नहीं है, तो इसको भी बट्टा में लगा दीजिए, लग गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए का मान निकालना है तो सबसे पहले ए के तरफ में गुणा करिए, एक में ए से गुणा करिएगा तो यहां पे ए, अब 12 25 कितना हो जाएगा, यहां पे 60 डिग्री हो जाएगा। ए का मान कितना निकल गया 60 डिग्री। ऐसे भी निकालिएगा तो ए का मान कितना आएगा बाबू 60 डिग्री आएगा। बस यहां पे आपको मान रखना है। देखिए दिया क्या है 3, यहां पे कॉसेक स्क्वायर, यहां पे ए दिया है, इसी का मान निकालना है। तो यहां पे आप लोग ए का मान रख दीजिए, ए का मान कितना है बाबू 60 डिग्री है, यहां पे रख दीजिए। देखिए यहां पे 3 और ये हो गया अपना कॉसेक स्क्वायर, ए का मान है बाबू यहां पे 60 डिग्री, लिख दिए 60 डिग्री। अब देखिए 3 है तो लिख दीजिए 3, 3 और कॉस के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, यानी गुणा का चिन्ह, गुणा दे दीजिए। अब देखिए यहां पे कॉसेक स्क्वायर बाबू यहां पे 60 डिग्री है, तो स्क्वायर अभी आप लोग हटा दीजिए। बस आप लोग इतना समझिए कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, बस आप लोग ये देखिए। तो कॉस 60 का मान क्या होगा, तो बाबू अगर आपको नहीं पता है तो साइन 60, साइन 60 को तो आपको पता होगा ना। देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सॉरी कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो साइन यहां पे 60 डिग्री का मान आपको पता होगा, √3/2 होता है। इसी का उल्टा क्या होगा बाबू कॉसेक 60, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। साइन 60 का ही उल्टा होगा बाबू यहां पे कॉसेक 60 का। तो ये है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा 2 बटा क्या होगा √3। यानी जिन भी बच्चों को टेबल पता है तो डायरेक्ट आप लोग मान रख दीजिए, नहीं पता है तो देखिए कि कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का। तो यहां पे 60 है तो साइन में भी 60 लेना पड़ेगा, साइन 60 का √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2 बटा √3। अब इसका स्क्वायर है, हम भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब बस इसका आप लोग क्या करिए स्क्वायर करिए। स्क्वायर बाबू आप लोग कैसे करिएगा, तो देखिए 2 बटा √3 है ना, इसका पावर 2 है। अब ये कितना बार गुणा होगा बाबू 2 बार गुणा होगा, पावर 2 है ना तो 2 बार गुणा होगा। 2 बार आप लोग गुणा कर लीजिए, √3/2 और यहां पे सॉरी 2 बटा √3 और गुणे 2 बटा √3 गुणा करिएगा। 2 दूनी ऊपर ऊपर में या नीचे नीचे में आपको गुणा करना है। 2 दूनी कितना होगा 4 और √3 में √3 से गुणा करेंगे, यहां पे हो जाएगा √9। ऊपर में देखिए 4 वैसा ही रहेगा क्योंकि इस पे रूट नहीं लगा है, लेकिन यहां पे देखिए √9 है। √9 का वर्गमूल निकल रहा है ना, तो आप लोग यहां पे निकाल दीजिए। √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। यानी जब स्क्वायर करिएगा तो बाबू ये कितना होगा 3 गुणे और ये हो जाएगा 4 और बट्टा 3। यानी जब इसका स्क्वायर करिएगा तो ये आएगा 4/3। अब देखिए क्या होगा बाबू, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कट गया, कट गया, बचा कितना 4 और आपका यहां पे 4 राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में दिया है, सी वाला ऑप्शन में दिया है। और देखते हैं भाई सी वाला बच्चा लोग कितना आंसर किए हैं, तो 58%। बाबू थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा और आप लोग मेहनत कर दीजिएगा बाबू, गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए 5 नंबर यहां पे दिया है, θ/10 बराबर 9 डिग्री दिया है। तो यहां से आपसे पूछ रहा है कि भाई साइन थीटा का मान निकालिए। तो साइन थीटा का बाबू मान कैसे निकलेगा, तो बस यहां पे थीटा का मान रखना होगा। यहां से हम थीटा का मान निकालेंगे, यहां पे रख देंगे। आइए कैसे, तो देखिए 10 इधर भाग दे रहा है, बट्टा के नीचे है, इसका मतलब क्या है 10 इधर भाग दे रहा है, इधर आके क्या करेगा गुणा करेगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 9 डिग्री, इधर पहले से 10 इधर भाग दे रहा है, इधर आके गुणा करेगा तो यहां पे हो जाएगा गुणा 10। थीटा बराबर कितना हो गया 10 9 यहां पे 90, तो थीटा का मान कितना निकल गया 90 डिग्री निकल गया। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, थीटा का मान कितना निकल गया 90 डिग्री, यहां पे रख दीजिए। अब देखिए साइन है तो साइन और थीटा की जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे 90 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि थीटा का मान 90 है तो यहां पे 90 लिख देंगे। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, सभी बच्चे को पता है कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहां पे आपका 1 जो है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एकदम आसान है कि नहीं, बहुत ही एकदम इजी क्वेश्चन है। सी वाला ऑप्शन देखते हैं, वाह क्या बात है, 82% बच्चे यहां पे राइट आंसर बताएं। लेकिन बाबू आपको एक वादा करना पड़ेगा कि जो भी हम आपको यहां पे पढ़ा रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपको रिवीजन उसको करते रहना होगा। जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करिएगा बाबू भूल जाइएगा। तो इसका आपको रिवीजन करते रहना होगा अगर आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है तो, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब अगला क्वेश्चन में देखिए, अब आपसे थीटा नहीं बोल रहे निकालने के लिए, थीटा ऑलरेडी निकाल के दिया है। देखिए यहां पे थीटा का मान ऑलरेडी निकाल के दिया है ना, थीटा बराबर बोल रहा है 45 डिग्री है।
तो आप टेन थीटा कॉट थीटा का मान निकाल दीजिए। देखिए थीटा का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, अब आपको निकालना भी नहीं है, पीछे वाला क्वेश्चन में निकालना पड़ रहा था, यहां पे निकाल के दे दिया है कि भाई थीटा का मान 45। तो यहां पे देखिए थीटा का मान 45 है, तो बोल रहे इसका मान क्या होगा, तो इसको हम लिख देते हैं यहां पे टेन थीटा प्लस क्या है बाबू, यहां पे कॉट थीटा है। अब जहां जहां थीटा है थीटा का मान रख देंगे, क्योंकि यहां पे थीटा का मान 45 दिया है। तो चलिए यहां पे रखते हैं, देखिए टेन है तो लिख देंगे टेन, थीटा के जगह पे बाबू 45 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि थीटा का मान कितना है 45 है, प्लस है तो प्लस, यहां पे कॉट है तो कॉट, देखिए एक और थीटा है, एक और थीटा है ना, उसकी जगह पे भी थीटा का मान रखेंगे, थीटा का मान कितना है 45, तो यहां पे लिख देंगे 45। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब आपको टेबल पता होना चाहिए, tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान बाबू 1 होता है, प्लस cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 का 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा, यहां पे सी आंसर एकदम सही हो जाएगा 71%। वाह क्या बात है, ऐसा अगर बनाइएगा बाबू मजा आ जाएगा, बोर्ड एग्जाम में भी गर्दा उड़ जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोगों का आंसर आ जाएगा तो बहुत बढ़िया। एक और एक प्लस एक बराबर 2, बच्चे कुछ लोग सॉल्व करके भी बता रहे हैं, बहुत अच्छा बात। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां पे देखिए आपको, देखिए इसमें एगो था, देखिए आप बिल्कुल ध्यान से, इसमें एगो थीटा था, यहां पे देखिए दोनों एक जैसा है, तो एक एगो थीटा का मान। अब अगला क्वेश्चन में देखिए एक जगह अल्फा का मान दिया है, एक जगह बीटा का मान दिया है, तो देखिए यहां पे भी दूगो है ना, एगो अल्फा है और एगो क्या है बाबू बीटा है। तो हम भी क्या करेंगे, अल्फा के जगह पे अल्फा वाला मान रखेंगे, बीटा के जगह पे बीटा वाला मान रखेंगे। देखिए ऑलरेडी आपको दोनों दिया है, अल्फा का मान यहां पे 60, बीटा का मान 30 दिया है, दोनों दिया है ना, यहां पे भी आपको यहां पे भी दूगो दिया है, तो अल्फा वाले की जगह पे अल्फा का मान रख दीजिए, बीटा वाला बीटा के जगह पे, एकदम आराम से निकल जाएगा। यहां पे देखिए मान किसका निकालना है, तो मान निकालना है साइन, यहां पे अल्फा माइनस बीटा का। आइए निकालते, देखिए साइन है तो लिख देंगे साइन, अल्फा का मान रख दीजिए बाबू, अल्फा का मान कितना है 60 डिग्री है, तो अल्फा के जगह पे 60 डिग्री। यहां पे माइनस का चिन्ह है तो फिर माइनस देंगे, फिर बीटा का मान रखिए, बीटा का मान बाबू 30 डिग्री है, तो बीटा के समय जगह पे 30 डिग्री लिख देंगे, हो गया। अब देखिए 60 में से 30 घटाने आएगा ना, अब आगे आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बीच में माइनस का चिन्ह है, बीच में माइनस का चिन्ह है तो हम घटा देंगे। यहां पे देखिए साइन है तो लिख दिए साइन, और 60 में से 30 घटेगा कितना बचेगा 30 डिग्री। अब देखिए आपको पता होना चाहिए साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। बस आपको टेबल याद होना चाहिए, अगर जिन भी बच्चे को टेबल याद नहीं है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि टेबल आपको कैसे याद करना, ठीक है, टेबल आपको कैसे याद रखना है लास्ट में हम आपको ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। देखते हैं कितना परसेंट बच्चे यहां पे बी आंसर किए हैं, तो 72%, बहुत बढ़िया, तगड़ा आप लोगों का आंसर आया है, एकदम 72%, एकदम गर्दा बाबू उड़ा देना है, ठीक है। और जो भी बच्चे को समझ में आ रहा है प्लीज एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग चलेंगे। अब आगे देखिए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले ये समझिए कि साइन यहां पे 30 डिग्री का मान होता है कि नहीं, होता है ना, होता है, साइन 30 डिग्री का मान एकदम होता है। कॉस 60 डिग्री का मान होता है ना, एकदम होता है। यहां पे बस आपको मान रख देना है, मान रख दीजिएगा बाबू, आंसर आ जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग यहां पे लिख देते हैं, किसका मान निकालना है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। स्क्वायर है ना बाबू, त्रिकोणमिति में तो घबराना नहीं है, स्क्वायर है तो घबराना नहीं है। माइनस है तो यहां पे माइनस, यहां पे देखिए कॉस स्क्वायर यहां पे 60 डिग्री है, लिख दिए यहां पे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। बस सिंपल आपको त्रिकोणमिति का टेबलवा आप लोग क्या करिए, गणित आपके पास है ना, एक बार आप लोग बात मानिए, हमारा गणित का किताब आपके पास है। अगर टेबल जिन भी बच्चों को नहीं याद है, आप लोग गणित का त्रिकोणमिति 8वां चैप्टर खोलिए, वहां पे टेबल होगा, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का टेबल सभी बच्चे को जानते होंगे, त्रिकोणमिति का टेबल खोल के आप लोग आगे बैठिए, और लास्ट में हम आपको याद करने का तरीका बताएंगे। अभी आप लोग देखिए कि कहां से ये हम मान लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होगा कि भाई यहां पे कहां से 30 डिग्री आ रहा है, कहां से साइन 60 डिग्री का मान आ रहा है। त्रिकोणमिति का टेबल आप लोग खोल के बैठ जाइए सामने, और देखिए त्रिकोणमिति का टेबल आप लोग खोल के देख रहे होंगे, तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान दिया होगा, दिया है ना। त्रिकोणमिति का अगर आप लोग टेबल खोल के बैठे होंगे तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो लिख देंगे 1/2, और इसका स्क्वायर है तो लिख देंगे स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। कॉस 60 डिग्री का मान, इसका भी आप लोग देख लीजिए, देखिए साइन के नीचे दिया होगा कॉस, और जाइए 60 डिग्री में, 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, लिख देंगे 1/2, और इसका भी स्क्वायर है तो यहां पे हम लिख देंगे स्क्वायर। जो भी बच्चे त्रिकोणमिति का टेबल नहीं खोल के बैठे हैं, जिसमें होता है साइन 0 डिग्री का मान 0, 45 का मान 1/2, यहां पे 30 का मान 1/2, 45 का 1/2, आप लोग खोल के सामने बैठिए और अच्छे से समझ में आएगा।
अब देखिए इसका आपको स्क्वायर करना है, 1/2 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका पावर 2 है तो ये 2 बार गुणा होगा, 2 बार गुणा कर देंगे, 1/2 1/2, एक में से 1 से गुणा करेंगे 1 और नीचे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी गुणा करने पे कितना आएगा, यानी इसका स्क्वायर करने पे कितना आएगा 1/4। माइनस है तो माइनस, ये भी बिल्कुल देखिए एकदम सेम सेम है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा 1/4। अब देखिए 1/4 में से 1/4 घट जाएगा 0, जिस प्रकार से 1 में से 1 घट जाता है 0 हो जाता है, जिस प्रकार 2 में से 2 घट जाता है 0 हो जाता है, उसी प्रकार 1/4 में से 1/4 घट जाएगा 0। अब आपको बट्टा का घटाव नहीं बनाना है, 1/4 में से 1/4 घट जाएगा 0 हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और देखते हैं सी वाले बच्चे कितने हैं, 71%। वाह भाई वाह, गर्दा उड़ा दिए आप लोग, बहुत बढ़िया 71%। और इसका आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए त्रिकोणमिति का टेबल आप लोग देखिए, टेबल में जाइए और यहां पे बाबू आप देखिए सेक 60 डिग्री का मान, यहां पे वही आपसे पूछा है। देखिए अगर आप लोग टेबल याद कर लीजिएगा बाबू, गर्दा उड़ जाएगा। देखिए टेबल में से ही पूछ दिया है कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, भूल जाते हैं, तो भूल जाते हैं इसके लिए बाबू एगो निंजा टेक्निक है। सेक का उल्टा क्या होता है आपको पता है ना, कॉस होता है, लिख दीजिए कॉस, यहां पे 60 डिग्री, यहां भी लिख दीजिए 60 डिग्री। अब देखिए कॉस 60 डिग्री का मान तो सभी बच्चों को पता होता है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब इसी का उल्टा होगा बाबू यहां पे सेक 60 का, इसका उल्टा। अब देखिए 1 ऊपर है 2 नीचे है, तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे। अब बट्टा के नीचे 1 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, यानी होगा कितना, सेक 60 का मान 2 होगा, और यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। और देखते हैं कितना परसेंट बच्चे बी किए हैं, 70%। वाह क्या बात है। देखिए अगर आप लोग त्रिकोणमिति का टेबल खोल के बैठे होंगे ना, तो ये सब क्वेश्चन एकदम आप लोग आराम से बना दीजिएगा, कहीं भी किसी प्रकार की यहां पे दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कितने बच्चे त्रिकोणमिति के टेबल आगे सामने खोल के बैठे हुए हैं, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, एक बार आप लोग खोल के सामने बैठ के देखिए, पढ़ के देखिए, बहुत मजा आएगा। खोले हैं, बुक खोले हैं ना त्रिकोणमिति के टेबल? हलुआ है सर जी, बिल्कुल एकदम हलुआ है, अभी आएगा बाबू, आगे भी आएगा, बहुत खतरनाक खतरनाक, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया हूं सर। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर, क्योंकि जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं उनको याद है टेबल, तो आप लोग भी याद कर लीजिएगा, लास्ट में बताएंगे कैसे। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां बोल रहे हैं tan 45 डिग्री का मान, ये भी आपके टेबल से ही है, बोर्ड एग्जाम में बाबू क्वेश्चन रहता है कि tan 45 डिग्री का मान बताइए। अब इसको बनाना नहीं होता है, बस टेबल दिया है उसको याद रखिएगा, तो ये tan 45 डिग्री का मान आप बता दीजिएगा। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है भाई, 1 होता है। cot 45 का भी 1 होता है। देखिए यहां पे सी वाला ऑप्शन दिया है और सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं कितना परसेंट बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो वाह क्या बात है 80%, लेकिन और ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि आप लोग किताब खोल के बैठे हैं ना जी, किताब खोल के बैठे हैं तो उसमें आना चाहिए। चलिए 80% बच्चे यहां पे आंसर किए कि गुरुजी यहां पे हो जाएगा एक, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अब अगला में ना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बाबू, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि यहां पे देखिए अल्फा बराबर यहां पे बीटा बराबर यहां पे 60 डिग्री, तीनों आपस में बराबर है। तीनों क्या है बाबू, तो यहां पे आप लोग देखिए तीनों आपस में बराबर है, अल्फा बराबर है बीटा के, अब बराबर है क्या बाबू 60 के, 60 डिग्री के। अब इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे ऐसे देख के बोलेंगे इसे तो किताब में दिया ही नहीं है भाई, ये अजीब क्वेश्चन है। लेकिन बाबू आप लोग समझिए, यानी तीनों आपस में क्या है, इसका मतलब 2 को बराबर है, यानी तीनों आपस में बराबर है, तीनों एक दूसरे के बराबर है। जब तीनों एक दूसरे के बराबर है तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, अल्फा का भी मान 60 डिग्री है, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो अल्फा का मान कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। और बीटा का भी मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि हमें अल्फा और बीटा का मान चाहिए, तो बीटा का भी मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। बस देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, तीनों आपस में बराबर है, तो अल्फा का भी मान कितना होगा 60 डिग्री, बीटा का भी मान कितना होगा 60 डिग्री। इसमें आपको रखना है, देखिए यहां पे दिया है ना, दिया है कॉस, यहां पे अल्फा माइनस यहां पे बीटा। अब देखिए कॉस है तो लिख दीजिए कॉस, अल्फा का मान बाबू देखिए कितना है 60 डिग्री, लिख दीजिए यहां पे 60 डिग्री, माइनस बीटा का मान कितना है, ये भी 60 डिग्री है, लिख दीजिए यहां पे 60 डिग्री। अब ब्रैकेट बंद करिए, यहां पे ये कॉस है तो लिख दीजिए कॉस, 60 में से 60 घट जाएगा, कितना बचेगा 0, यानी हो गया 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान बाबू कितना होता है, देखिए टेबल में आप लोग देखिए कितना डिग्री होता है, जिन भी बच्चों को नहीं याद है आप लोग टेबल में देखिए, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। आपका यहां पे बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट होगा। और देखते हैं कितने परसेंट बच्चे यहां पे बी आंसर किए, भाई बहुत कम आंसर आया है, यहां पे 47% बच्चे यहां पे राइट आंसर किए। कैसे हो गया जी, यहां पे 47% बच्चे यहां पे बोल रहे गुरुजी कि यहां पे बी होगा, और आपका आना चाहिए यहां पे
और आना चाहिए था बाबू यहाँ पे आंसर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अब ये भी आप लोग देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, बस आपको पता होना चाहिए साइन 90 डिग्री का मान जो आपके टेबल में दिया है। यहाँ पे tan 45 का मान आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर है ना बाबू, तो इसको अभी रहने दीजिए, स्क्वायर का कोई भी मतलब नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है। अगर आपको पता है तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए साइन 90 डिग्री का मान यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, अब माइनस यहाँ पे है बाबू tan स्क्वायर 45 डिग्री, यही है ना। अब देखिए साइन 90 स्क्वायर है ना, स्क्वायर को अभी रहने दीजिए। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और इसका स्क्वायर है तो लिख दीजिए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, लिख देंगे 1, और इसका स्क्वायर है तो लिख देंगे स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, माइनस यहां पे फिर 1 का स्क्वायर करिएगा कितना आएगा, 1 का स्क्वायर करिएगा यहां पे 1 आएगा, 1 में से 1 घटेगा बाबू कितना बचेगा, 0। और 0 कौन सा ऑप्शन में दिया है, यहां पे डी वाला ऑप्शन में दिया है। देखते हैं भाई डी वाले बच्चे कितने हैं, डी वाले बच्चे भाई 64% है। क्या हो गया जी, 70% से अब आप लोगों का आंसर गबड़ाने लगा। जल्दी से आप लोग क्या करिए, सही करिए बढ़िया तरीका से। यहां पे बस यहां पे करना क्या था, साइन 90 डिग्री का मान रखना था, यहां पे tan 45 का मान रखना था। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहां पे देखिए बाबू क्या दिया है, 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब आपको डरना नहीं है, देखिए दिया क्या है यहाँ पे 3, यहां पे दिया है tan स्क्वायर 60 डिग्री, यही दिया है ना। तो आगे 3 है, उससे कोई भी बात नहीं है, कोई भी डर नहीं है। बस आपको यहां पे tan 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। बस आप लोग याद कर लीजिए टेबल में, नहीं याद हो रहा है वीडियो के लास्ट में आप लोग देखिएगा, हम आपको याद करना सिखाएंगे। यहां पे tan 60 डिग्री का मान देखिए 3 है तो लिख दीजिए 3, 3 और tan के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। यहां पे tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए टेबल में दिया है √3। देखिए किताब खोल के बैठे हैं ना टेबल, वहां पे देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना है, √3 है तो लिख देंगे √3। अब इसका स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। अब स्क्वायर से क्या होता है बाबू, रूट कट जाता है, तो स्क्वायर से रूट आप लोग कटा दीजिए। यहां पे 3 है तो लिख दीजिए 3, गुड़ा है तो गुड़ा, और यहां पे क्या बचा बाबू, 3 बचा, क्योंकि इसका रूट तो इस स्क्वायर से कट गया। अब गुड़ा कर दीजिए, 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा 9, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कितना परसेंट बच्चे आंसर किए हैं, तो बहुत बढ़िया 66%। यहां पे 66% बच्चे जो हैं राइट आंसर किए हैं, बहुत ही अच्छा बात है। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे वीडियो लाइक क्या दिक्कत है भाई, आवाज में कोई दिक्कत है, आवाज में कोई दिक्कत है? अच्छा ठीक है, अभी देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जो भी अगर दिक्कत होगा हम आपको आगे 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 हम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ चलिए इसको हटाइए, आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला, चल एक सेकंड चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, उसका क्वेश्चन का बाबू दूसरा रूप। यहां भी आप लोग देखिए इसी टाइप के बाबू क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, बस आपको ये आना चाहिए बनाने। यहां पे क्या है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री दिया है ना, अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर है। अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, यानी ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। जब तीनों एक दूसरे के बराबर है तो अल्फा बराबर कितना होगा, अल्फा का भी मान यहाँ पे 30 डिग्री होगा। यहाँ पे बीटा का भी मान कितना होगा, बीटा का भी मान यहाँ पे 30 डिग्री होगा। निकाल लीजिए, अल्फा का भी मान 30 डिग्री, बीटा का भी मान 30 डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए लिख देंगे कॉस, यहाँ पे अल्फा प्लस यहाँ पे बीटा। अब देखिए कॉस है तो लिख दीजिए कॉस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, यहाँ पे अल्फा का मान रखिए। अल्फा का मान कितना है 30 डिग्री, लिख दीजिए 30 डिग्री, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, यहाँ पे बीटा का मान, बीटा का मान कितना है 30 डिग्री, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए 30 डिग्री। अब देखिए कॉस है तो लिख दीजिए कॉस, 30 और 30 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब आप बोलिएगा गुरुजी ब्रैकेटवा क्या किए, तो बाबू यहाँ पे 2 गो अक्षर था तो ब्रैकेट लगा है, अब 1 गो अक्षर हो जाता है तो ब्रैकेट खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे बाबू आपका ब्रैकेट जो है खत्म हो जाएगा। 30 30 कितना हो जाएगा 60, और
कॉस 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए। कॉस 60 डिग्री का मान बाबू कितना होता है आपको पता है? कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो आपका क्या हो जाएगा? 1/2 राइट आंसर होगा। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। और वाह क्या बात है, यहां पे आप लोग 69% आंसर किए हैं। बहुत ही तगड़ा आप लोगों का यहां पे राइट आंसर आया है 69%। बहुत ही एकदम बहुत अच्छा आंसर आया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां भी क्या किया है बाबू, ए का मान निकाल दिया है कि ए का मान आप 45 डिग्री ले लीजिए। तो यहां पे देखिए ए का मान 45 डिग्री दिया है, तो बोल रहा है यहां पे सेके प्लस कौसे का मान निकालिए। इसका निकालना है सेके प्लस यहां पे बाबू कौसेक ए का आपको मान निकालना है। तो हम यहां पे करेंगे क्या, आप भी अब आप सीख गए हैं ना, सीख गए हैं। यहां देखिए ए का मान कितना है 45 डिग्री है, तो जहां जहां ए है वहां वहां ए का मान रख देंगे। ए का मान कितना 45 डिग्री, बस वहां पे रख दीजिए। अब बाकी सब ज्यों का त्यों उतारिए। सेक है तो यहां पे लिख दीजिए सेक, ए का मान 45 डिग्री है, लिख दीजिए 45 डिग्री, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। कौसेक है तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए कौसेक, ए का मान कितना है 45 डिग्री, यहां पे लिख दीजिए 45 डिग्री। अब देखिए सेक 45 का मान क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए सेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो देखिए सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। कॉस आपको 45 का मान पता होगा, 1/√2 होता है। अब इसी का उल्टा करिएगा तो क्या होगा, सेक का होगा। सेक का क्या हो जाएगा, √2/1, बट्टा के नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं होता, नहीं √2। यहां पे देखिए कौसेक 45 है, कौसेक 45 का भी कितना होता है, √2 होता है। अगर नहीं पता है तो कौसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। यहां पे साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। ये तो सभी बच्चे को पता है ना। इसी का उल्टा बाबू कौसेक का होगा, इसका उल्टा करिएगा √2/1, बट्टा के नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं है यानी √2। ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां भी √2 आया, यहां भी √2 आया। अब आपको देखना है कि रूट के अंदर वाला एकदम सेम होना चाहिए, तो बिल्कुल रूट के अंदर वाला बिल्कुल सेम है तो ये जुड़ जाएगा। अब जोड़ेंगे कैसे, आप लोग देखिए, ए गो √2 और ए गो √2 कितना होगा, ए गो √2 और ए गो √2 कितना हो जाएगा मिलके, 2 गो √2 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 2 गो √2। ए गो √2 और ए गो √2 मिलके कितना हो जाएगा बाबू, 2 गो √2 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा, ए गो √2 और ए गो √2 मिलके कितना हो जाएगा, 2 गो √2। ऐसे ही बाबू जोड़ा जाता है। तो देखते हैं डी वाले बच्चे कितने किए हैं, 39। अब हो गया बाबू यहां पे 40%, बहुत बढ़िया। आप लोग यहां पे 40% आंसर किए, लेकिन और अच्छा आना चाहिए था। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। आप लोग यहां पे देखिए 16 नंबर। अब इसमें कुछ नहीं करना होता है ऐसे वाला क्वेश्चन में, बस बाबू टेबल का खेल है। त्रिकोणमिति में ना बस टेबल का खेल है, आपको पता होना चाहिए। देखिए यहां पे टेबल का खेल, tan 30 डिग्री का मान रखिए, साइन यहां पे 30 डिग्री का मान रखिए, यहां पे 60 डिग्री का मान रखिए और उसको गुणा भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है। यहां पे देखिए tan 30 डिग्री है, लिख दीजिए tan 30 डिग्री, गुणा का चिन्ह है तो गुणा। यहां पे साइन 30 डिग्री है, लिख दीजिए साइन 30 डिग्री, गुणा का चिन्ह है तो गुणा। यहां पे सेक 60 है, लिख दिए। ये तो हम क्वेश्चन लिखिए। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, लिख दिए 1/√3। अब यहां पे देखिए गुणा का चिन्ह है, गुणा का देंगे। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, लिख दिए 1/2। अब फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह, यहां पे सेक 60 डिग्री का मान रखना है। भाई सेक 60 का क्या होगा आपको पता है, नहीं पता है, माने बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो देखिए सेक का उल्टा क्या होता है बाबू, यहां पे कॉस। कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 होता है ना। अब इसी का उल्टा क्या होगा, सेक 60 का। अब इसका आप लोग उल्टा करिएगा तो ये कितना होगा, 2/1, बट्टा के नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं यानी 2, यानी यहां पे सेक 60 का मान कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिंपल। अब ऊपर में 1 में 1 से गुणा होगा तो 1, अब बट्टा के नीचे अब क्या बचा, √3 बचा, तो √3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1/√3। यहां पे ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। देखते हैं ए वाले बच्चे कितने हैं। ए वाले बच्चे यहां पे 48% बच्चे यहां पे आंसर किए हैं, बहुत बढ़िया। बहुत ही बाबू इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां पे देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3, साइन 30 का 1/2 और सेक 60 का 2 है। तो अब 2 जो है बट्टा के ऊपर है, यहां पे कुछ भी नहीं है, नीचे 1 लिख सकते हैं ना, यानी 2 क्या है बाबू, बट्टा के ऊपर है। अब 2 से 2 ये कट गया, इस 1 से आप लोग इस 1 को कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/√3 अपना बच गया और 1/√3 अपना राइट आंसर हो गया आंसर, ठीक है। तो बस ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन, यहां पे आपको साइन 90 डिग्री का मान रखना है, फिर tan 60 डिग्री का मान रखना है, फिर यहां पे cos 30 डिग्री का मान रखना है। बस आपको टेबल बाबू याद होना चाहिए। तो आइए इसका भी आंसर निकाल देते हैं। दिया है बाबू यहां पे साइन 90 डिग्री, और गुड़े यहां पे दिया है tan 60 डिग्री, और फिर गुड़ा यहां पे दिया है cos यहां पे 30 डिग्री। इसी का ना मान निकालना है। तो देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। टेबल आप लोग निकाल के बैठेंगे नहीं,
त्रिकोणमिति का जो भी बाबू टेबल है ना आपके गणित के किताब में, निकाल के आप लोग उसे बैठिए। गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पे गुणा, tan 60 डिग्री का मान बाबू, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, लिख दीजिए √3। और cos यहाँ पे बाबू 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सभी बच्चे को पता होगा √3/2 कितना होता है बाबू, √3। अब बट्टा के नीचे बाबू होता है यहाँ पे 2। अब देखिए, अब इसको कटाइए, 2 से क्या ये सब कटेगा, नहीं कटेगा, कोई भी यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए ये सारा ऊपर है, ये देखिए ये सब ऊपर है ना, तो इसको ऊपर गुणा करिएगा, ये बट्टा के नीचे है तो इसको बट्टा के नीचे ही रहने दीजिएगा। तो इसको आप लोग ऊपर गुणा करिए, और आप भी ऐसे ही लिखिएगा, √3 में √3 से गुणा करिएगा, सॉरी 1 में √3 से गुणा करिएगा √3, और √3 में √3 से गुणा करिएगा तो 3 तरीका कितना हो जाएगा, ऊपर में हो गया √9। अब बट्टा के नीचे कितना है, 2 है, तो नीचे लिख दीजिए 2। अब देखिए 9 का वर्गमूल निकल रहा है ना, निकाल दीजिए, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, अब बट्टा के नीचे 2 है, लिख दीजिए 2। यानी ये हो गया 3 और बट्टा 2। कौन ऑप्शन में दिया है बाबू, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन में दिया है, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल से हो जाएगा। देखते हैं 61%, वाह क्या बात है, यहाँ पे बच्चे जो है यहाँ पे 61% आंसर किए हैं, बहुत ही तगड़ा आप लोगों का आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है यहाँ पे 61%, बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम लोग चलेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे अगला 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 क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन अब आप लोग यहाँ पे देखिए, इस टाइप के बाबू क्वेश्चन आता है, बस आप लोग टाइप सीखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको 18 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा त्रिकोणमिति में। अब यहाँ पे बाबू आप लोग क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। अब इसमें बस आपको देख लेना है, बस आपको टेबल बाबू पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको देख के बताना है कि किसका मान 1/√2 है। देख लीजिए इसमें किसका मान 1/√2 है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, cos 60 का मान बाबू कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। यहाँ पे cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। अब देखिए तो किसका मान इसमें 1/√2 है, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो 1/√2 का मान इसमें 4 को ऑप्शन दिया ना, बोल रहे किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो भाई cos 45, क्योंकि cos 45 का ही मान 1/√2 है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। ऐसा क्वेश्चन बाबू हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ये आपको आना चाहिए। देखें सी वाले बच्चे कितना है, 69%, वाह क्या बात है, यहाँ पे 69, लगभग यहाँ पे 70% बच्चे आंसर किए हैं, बहुत बढ़िया तगड़ा आंसर। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए और भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बाबू जो क्वेश्चन है देखिए, 2 sin 45 डिग्री माइनस यहाँ पे cos 45 डिग्री। बस बाबू आपको यहाँ पे आप लोग sin 45 का मान रख सकते हैं, यहाँ पे cos 45 का मान रख सकते हैं कि नहीं, एकदम रख सकते हैं, रख दीजिए ना। यहाँ पे देखिए दिया क्या है, 2 यहां पे दिया है sin 45 डिग्री, अब माइनस यहां पे दिया है बाबू cos यहाँ पे 45 डिग्री, यही दिया है ना। अब देखिए 2 है तो 2, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, sin 45 का मान कितना होगा, 1/√2 होगा, माइनस है तो यहां पे माइनस, cos 45 का क्या होगा, 1/√2 होगा, होगा कि नहीं, एकदम होगा। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, दोनों का हम मान रख दिए। देखिए गणित में ना, जैसे देखिए 2 है तो यहां पे 2, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, साइन 45 का मान 1/√2, माइनस है तो माइनस, यहां पे क्या है cos 45 का मान 1/√2, फिर ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद, यानी जैसा है बिल्कुल आपको वैसा करते जाना है, कर दिए। अब देखिए यहां पे 1/√2 में से 1/√2 घट जाएगा, बचेगा क्या, 0। जैसे यहां पे देखिए 1 में से 1 घट जाता है 0, √2 में से √2 घट जाएगा यहां पे 0, उसी प्रकार 1/√2 में से 1/√2 घट जाएगा, यहां पे बचेगा क्या, 0। तो यहां पे देखिए 2, ब्रैकेट का अंदर 1/√2 में से 1/√2 घटेगा 0। अब देखिए 2 है तो यहां पे लिखिए 2, और ब्रैकेट टूटेगा बाबू, गुणा का चिन्ह, यहां पे आ गया 0। 2 में 0 से गुणा करिएगा कितना होगा, किसी भी चीज में 0 से गुणा करिएगा वो 0 हो जाता है, तो 0 आपका राइट आंसर होगा। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और देखते हैं ए वाले बच्चे कितना आंसर किए, 48%। आधा से अधिक बच्चे भाई गलत आंसर बताएं। बाबू आप लोग त्रिकोणमिति का टेबल निकाल के बैठिए, सामने आप लोग त्रिकोणमिति का टेबल निकाल के बैठिए, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है, आपको आ जाएगा बनाने, इसमें और कुछ खास नहीं है, ये भारी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है। अब इसमें आपको बताना भाई किसका मान √2 के बराबर है, तो इसमें देख लीजिए भाई किसका मान √2 होता है। यहां देखिए tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, cosec 45 का मान, cosec 45 का मान बाबू कितना होता है, इसका होता है √2, cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। देख रहे हैं, बोल रहा है इसमें से किसका मान √2 के बराबर है। अगर मान लीजिए आपको cosec 45 का मान नहीं पता है, तो cosec का 45 का नहीं पता है, तो इसका उल्टा क्या होता है, साइन, यहां पे 45 है तो लिख दीजिए 45,
साइन 45 को तो आपको पता है ना, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। अब इसका उल्टा कर दीजिए, हो जाएगा √2 अब बटा 1, बटा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं, √2। तो देखिए यहां पे कोसेक 45 का मान कितना होगा बाबू, √2 के बराबर होगा। और ऐसा क्वेश्चन बाबू हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आपको बनाना पड़ेगा। देखते हैं भाई डी वाले बच्चे कितना है, 66%, बहुत बढ़िया। यहां पे बच्चे आंसर किए हैं भाई 66%, तगड़ा आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां पे देखिए थोड़ा सा कस्टमाइज किया, इससे डरने का बात नहीं है। यहां पे देखिए दिया क्या है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री। आप क्या करिएगा, यहां पे सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान रख दीजिएगा, उसका स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिएगा, और उसमें से 2 घटा लीजिए, -2 लिखा है ना, उसमें से 2 घटा लीजिए। आइए यहां पे दिया है सेक स्क्वायर 45 डिग्री, अब माइनस यहां पे 2। अब देखिए अब कैसे, यहां पे सेक 45 का मान आपको पता होना चाहिए। सेक 45 का क्या होता है, √2 होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे सेक 45 का मान √2 है, तो लिख देंगे √2, और इसका स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे, स्क्वायर लिख देंगे। और फिर यहां पे माइनस है तो माइनस, और 2 है तो यहां पे लिख देंगे 2। हम कुछ नहीं किए, खाली सेक 45 का मान लिख दिए √2, और इसका स्क्वायर है हम भी स्क्वायर कर दिए। अब देखिए स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा। अब रूट क्या हो गया इसका, खत्म। बचा क्या बाबू, यहां पे 2 बचा, अब फिर यहां पे माइनस, और यहां पे कितना बचा, 2। 2 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 0, और 0 आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन एकदम बिल्कुल से हो जाएगा। देखते हैं भाई बी वाले बच्चे कितने हैं, तो 78%। वाह क्या बात है 78%, मतलब सबसे ज्यादा मतलब लग रहा है कि यही आंसर है, 78%, बहुत बढ़िया। और जो भी बच्चे को क्लास अच्छा लग रहा है, एक बार सभी बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को एक बार सभी बच्चे लाइक करेंगे। सभी बच्चों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई आप लोग वीडियो को एक बार जरूर लाइक करिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। बस बाबू देखिए अगला क्वेश्चन पे बिल्कुल वैसा ही है। यहां पे सेक स्क्वायर 60 डिग्री है, और उसमें से 1 आपको घटा लेना है। तो सेक 60 का मान आपको पता होना चाहिए, तो बन जाएगा। टेबल में आप लोग देखिए, यहां पे देखिए दिया है सेक स्क्वायर 60 डिग्री, अब -1 लिखा है। अब देखिए कैसे यहां पे इसको निकालेंगे, तो देखिए सेक 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बाबू सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। कॉस आपको 60 का मान पता होना चाहिए। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। इसी का उल्टा क्या होगा बाबू, सेक का होगा। तो इसका अगर आप लोग उल्टा करिएगा 1/2 का, तो ये हो जाएगा 2/1। अब बटा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी सेक 60 का मान हम कितना निकल गया, 2 निकल गया। लिख देंगे 2, और इसका स्क्वायर है तो हम भी कर देंगे इसका स्क्वायर। -1 है तो -1। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब -1 है तो लिख दीजिए -1। 4 में से 1 घटाइएगा, हो जाएगा 3, और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस गणित में आपको एक्स्ट्रा कुछ भी अपने से नहीं करना है। गणित आप लोग बनाइएगा तो एक्स्ट्रा आपको अपने से कुछ नहीं करना है। जो वो बोल रहा है, जैसे बोल रहा है 1 घटाने के लिए तो आपको 1 घटाना है, 2 बोलेगा घटाने के लिए 2, अगर बोलेगा 2 जोड़िए तो 2 जोड़िएगा। यहां पे राइट आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 77% बच्चे राइट आंसर किए, बहुत बढ़िया। ऐसा अगर आंसर अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बहुत मजा आ जाएगा। यहां पे देखिए दिया क्या है, 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान। अब यहां पे देखिए दिया है 2 कॉस स्क्वायर, यहां पे आपको 60 डिग्री का मान निकालना है। बस अब आपको करना क्या है, बस सिंपल सा यहां पे आपको कॉस 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। देखिए यहां पे 2 है तो लिख दीजिए 2। 2 और कॉस के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। अब यहां पे देखिए आपको कॉस 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, लिख देंगे 1/2। इसका देखिए स्क्वायर है ना, तो हम भी यहां पे इसका स्क्वायर कर देंगे, कर दिए। अब इसका स्क्वायर आप लोग साइड में इधर कर लीजिए, 1/2 का स्क्वायर, इसका पावर 2 है बाबू, तो ये कितना बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा। तो यहां पे आप लोग 2 बार गुणा कर लीजिए। 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, नीचे 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 2, और गुणे 1/2 का आप लोग स्क्वायर करिएगा, 1/4 हो जाएगा। कटाइए 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अब बचा कितना बाबू, ऊपर में 1 बचा, और नीचे में कितना बचा बाबू, 2 बचा। कट के कितना हो गया, 1/2। कौन सा ऑप्शन में दिया है, डी वाला ऑप्शन में दिया। बस इसमें थोड़ा सा एकदम छोटा छोटा बाबू यहां पे गुणा भाग होता है। देखिए डी वाला ऑप्शन यहां पे 58% जो है यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। 58% जो है बाबू यहां पे आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बस सिंपल, एकदम बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन होता है, एकदम आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला अब देखिए यहां से ना अगला क्वेश्चन चेंज हो रहा है, अब इसको भी आप लोग सीखिए, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बाबू बोल रहे हैं क्लास को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अब इसको देखिए, यहां पे क्या बोल रहा है, 2 cos थीटा बराबर √3 है, तो यहां पे अब आपको थीटा का मान निकालना। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है भाई कोण निकालने वाला, और बाबू हर साल 3-4 को क्वेश्चन आता है कोण निकालने वाला। कैसे आप लोग निकालिएगा, तो यहां पे दिया है 2
कॉस थीटा बराबर यहां पे √3 दिया है। अब देखिए, अब आपको इस थीटा का मान निकालना है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, अगर इधर गुणा भाग कोई कर रहा है उसको बराबर के उधर भेजिए। तो 2 और कॉस के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह है, 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी बट्टा के नीचे आ जाएगा। अब यहां पे बचेगा कितना, कॉस थीटा, और इधर बाबू पहले से √3 है, 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, नहीं बट्टा के नीचे आ जाएगा, आ गया। अब यहां से आपको थीटा का मान निकालना है, तो बस कैसे निकलेगा, तो कॉस को आपको कटाना होगा। कॉस कैसे कटेगा, तो बराबर की इधर भी कॉस रहेगा, तो हम कॉस से कॉस कटाएंगे, तो भाई बराबर के उधर कॉस आएगा कैसे, तो बस आपको देखना है कॉस में ही कि कॉस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, बस आपको यह पता होना चाहिए। अब टेबल में देखिए तो कॉस कितने डिग्री का मान √3/2 है, तो कॉस बाबू आप लोग याद रखिएगा 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस 30 लिखेंगे। अब देखिए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, और यहां पे √3/2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग cos 30 डिग्री, यहां पे लिख दिए cos 30 डिग्री। अब देखिए cos से cos हमारा कट गया, कट गया, यहां पे बचा क्या बाबू, यहां से थीटा, और इधर से कितना बचा हमारा 30 डिग्री, और हो गया हम लोगों का राइट आंसर 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन दिया है, यहां पे सी वाला ऑप्शन दिया है, और देखते हैं 64%। वाह मेरे शेर वाह, 64%। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, देखिए यहां से cos हटाना है ना, तो इधर आपको cos में ही देखना है कि कितने डिग्री का मान है, बस सिंपल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी देखिए यहां पे दिया है, यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 है, तो यहां भी आपको थीटा का मान निकालना है, तो यहां से भी आपको थीटा का मान निकालना है, लिख देते हैं √3, यहां पे सेक थीटा बराबर यहां पे 2 है। अब आप क्या करिएगा, यहां से थीटा का मान निकालना है, तो √3 इधर गुणा कर रहे, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे जाएगा। अब यहां पे देखिए ये दिया है सेक थीटा बराबर यहां पे 2, बट्टा के नीचे √3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। अब बस हो गया। अब यहां से आपको सेक हटाना है, सेक हट जाएगा बाबू, थीटा का मान निकलेगा, तो इधर आपको सेक लाना पड़ेगा। सेक कैसे आएगा, तो बस आप देखिए कि सेक कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो सेक 30 डिग्री का, आप लोग त्रिकोणमिति में टेबल देखिए, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 30 डिग्री। अब देखिए इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेक 30 डिग्री, क्योंकि सेक 30 डिग्री का ही ये मान दिया है 2/√3। अब यहां पे देखिए सेक थीटा है, तो लिख दीजिए यहां पे सेक थीटा, और 2/√3 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे सेक 30 डिग्री, क्योंकि सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। अब देखिए सेक से सेक हमारा कट गया, और यहां से क्या बचा बाबू, हमारा थीटा बचा, और यहां से कितना डिग्री बचा, 30 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री। और यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, और बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं भाई कितना, 71%। वाह मेरे सिर, क्या बात है, 71% बच्चे यहां पे राइट आंसर किए, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए टेबल आप लोग निकाल के बाबू बैठ जाइए, अगर आपके पास टेबल है तो उसको निकाल के आप लोग देखिए सामने, मजा आएगा बनाने में। और अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए क्या दिया है, 2 sin अल्फा बराबर 2, तो यहां पे अल्फा देखिए, थीटा के जगह पे आपको अल्फा दे देगा, बीटा देगा, गामा देगा, फाई देगा, कुछ भी देगा, उससे डरना नहीं है, वो उसका कोड है। यहां पे बाबू दिया क्या है, तो देखिए दिया है 2 sin अल्फा बराबर 2 दिया है ना। अब यहां से बोल रहा है भाई अल्फा का मान, तो देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे जाएगा। यहां पे बचेगा क्या, अपना साइन अल्फा, लिख दीजिए साइन अल्फा, बराबर का चिन्ह है तो बराबर, और 2 है तो लिख दीजिए 2, 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे। अब 2 से 2 बाबू कितना बार में कटेगा, एक बार में कट जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा ना गुरुजी ऐसे नहीं, ऊपर में 2 कम 2, नीचे में 2 कम 2, यानी 1/1, 1/1, बट्टा के नीचे 1 का कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं, यानी 1 ही होगा। ठीक है ना, तो उतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। 2 से 2 बाबू ये कितना बार में कट जाएगा, एक बार में, तो यहां पे लिख देते हैं ये हो गया साइन अल्फा बराबर 1। अब यहां से बाबू आपको अल्फा का मान निकालना है, तो बाबू यहां से साइन आपको हटाना होगा। साइन कैसे हटेगा, इधर भी अगर साइन रहेगा तो साइन से साइन हम काट देंगे। बस आपको देखना है कि साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, आप सभी बच्चों को पता है कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 90 लिखेंगे इसके जगह पे, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। अब देखिए साइन अल्फा है तो लिख देंगे अल्फा, और 1 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब देखिए इधर साइन है, इधर साइन है, साइन से साइन कट गया, यहां पे अल्फा बचेगा और यहां पे 90 बचेगा। ये हो गया अपना राइट आंसर 90 डिग्री। यहां पे डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जाएगा। और देखते हैं कि भाई डी वाले बच्चे कितना है, 62% है, बहुत बढ़िया। और आप लोग आगे बढ़िए भाई, अगर जो भी बच्चे त्रिकोणमिति का टेबल वाला पार्ट नहीं खोल के बैठे, देखिए त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8 में आप लोग शुरू में ही त्रिकोणमिति का टेबल दिखाई देगा, उसको आप लोग सामने लेके बैठिए और मजा आएगा आपको बनाने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है कि tan थीटा बराबर √3।
यहां पे क्या दिया है, tan थीटा बराबर √3, तो यहां से आपको थीटा का मान निकालना है। अब कैसे निकलेगा भाई, तो यहां पे देखिए दिया है tan थीटा बराबर यहां पे √3 दिया है। अब आपको डायरेक्ट यहां पे थीटा का मान निकालना, भी आगे पीछे कुछ गुणा करता तो उधर भेजते, अब इसमें गुणा करने वाला भी नहीं है, डायरेक्ट आपको यहां पे क्या करना है, tan को हटाना है, tan हट जाएगा, थीटा का मान निकल जाएगा। अब यहां पे देखिए भाई tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, आपको पता होना चाहिए, बस टेबल का बाबू खेल है। tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब देखिए यहां पे tan है तो लिख दीजिए tan, थीटा है तो थीटा, और √3 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, √3 के जगह पे हम लोग लिखेंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का ही मान बाबू √3 होता है, तो इसके जगह पे हम लोग tan 60 लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए tan से tan क्या हो गया, कट गया, यहां पे क्या बचा, थीटा, और इधर से बाबू क्या बचा हमारा 60 डिग्री, और हो गया बाबू हमारा यहां पे 60 डिग्री वाला राइट आंसर। यहां पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल से हो जाएगा, बहुत ईजी है, आप लोग एकदम आराम से बना सकते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा, और बिल्कुल यहां पे 78% बच्चे राइट आंसर किए हैं, बहुत ही बढ़िया, आप लोगों का बहुत अच्छा आंसर आया है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे 28 नंबर, √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0, तो यहां पे थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए बहुत ही बाबू ये तगड़ा आंसर है, ठीक है ना, क्वेश्चन है तगड़ा। अब यहां पे देखिए दिया है √3 tan 2 थीटा -3 बराबर इधर 0 है। अब बोल रहा है भाई इस थीटा का मान निकालें, तो बाबू उधर सबसे पहले किसको भेजा जाता है, जो गुणा करता है उसको भेजता है, कि जो जोड़ घटाव करता है उसको भेजता है। तो आप सभी बच्चों को पता है कि जो पहले जोड़ घटाव करता है उसको भेजेंगे, बाद में जो गुणा करता है उसको भेजते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले -3 को इधर भेज दीजिएगा, क्योंकि थीटा का मान निकालना तो उधर भेजना पड़ेगा। अब -3 को आप लोग इधर भेज दीजिएगा तो इतना बचेगा ना, तो यहां बच जाएगा √3 tan 2 थीटा बराबर, देखिए -3 इधर आएगा बाबू, हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप देखिए 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे जाएगा। अब ये क्या हो गया बाबू, यहां पे देखिए tan 2 थीटा बराबर ऊपर 3 है और बट्टा के नीचे √3 है। अब देखिए ये भाई कटता है, आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तो ये कटता है, √3 से यहां पे 3 कटेगा। जैसे देखिए दो में क्या है बाबू, 2 को √2 होता है कि नहीं, एकदम आराम से होता है। देखिए 2 दूनी कितना होगा, √4 होगा, √4 का वर्गमूल 2 होता है। अब देखिए 3 में क्या होता है, 2 को √3 होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। 5 में क्या होता है, 2 को √5 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। 4 में क्या होता है बाबू, 2 को √4 होता है, ठीक है ना, ये होता है। अब 3 में क्या है बाबू, 2 को √3 है, तो उसको लिख दीजिए यहां देखिए tan 2 थीटा बराबर 3 के जगह पे हम लोग लिखेंगे √3 गुणे √3, क्योंकि 2 को इसमें 3 में क्या है, 2 को √3 है लिख दिए, बट्टा के नीचे √3 है उसको भी लिख दिया। अब देखिए √3 से √3 आपका क्या हो गया, कट गया। यहां पे क्या बचा, अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, tan 2 थीटा बराबर यहां पे आपका √3 बचा। अब देखिए यहां पे, अब इसको हम यहां पे लिखते हैं, ज्यादा नीचे चला गया ना, यहां पे हम लोग लिख देते हैं tan 2 थीटा बराबर यहां पे √3। अब आप अगर आपसे बोला जाए कि भाई इसका अब थीटा का मान निकालना है, तो क्या आप लोग यहां पे बीच वाला संख्या को इधर भेज दीजिएगा, नहीं जाएगा। बीच वाला संख्या जो, आप ये मत करिएगा कि 2 इधर गुणा कर रहा उधर जाके भाग करेगा, नहीं, क्योंकि बाबू ये बीच में है, नहीं जाएगा। सबसे पहले बाबू आपको इसको हटाना पड़ेगा, tan को आगे हटाना पड़ेगा, फिर 2 का काम करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में से हम संख्या डायरेक्ट उधर भेज नहीं सकते हैं, यह गणित के नियम का खिलाफ है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां से tan हटाएंगे, एकदम आसान है। tan बाबू यहां से कैसे हटेगा, तो आपको देखना है कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो सभी बच्चों को पता है tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब यहां पे देखिए दिया क्या है, यहां पे tan 2 थीटा बराबर यहां पे √3 के जगह पे क्या लिखेंगे बाबू, यहां पे लिखेंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान यहां पे √3 होता है। अब देखिए tan से tan क्या हो गया, कट गया, यहां पे क्या बचा बाबू, 2 थीटा, और यहां पे बच गया हमारा 60 डिग्री। लेकिन यहां पे तो आपसे खाली थीटा का मान पूछ रहा है ना, यहां पे आपसे खाली थीटा का मान पूछ रहा है, तो 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ बाबू बट्टा के नीचे जाएगा, आ गया बट्टा के नीचे, 2 से 60 बाबू 30 बार में कटेगा। थीटा का मान कितना निकल गया, यहां पे 30 डिग्री निकल गया। देखिए थोड़ा सा मतलब भारी क्वेश्चन है, 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, एकदम 100% बना दीजिएगा। देखिए तब भी 44% बच्चे इसमें राइट आंसर दे दिए हैं, तब भी बाबू बी वाला जो ऑप्शन है ना, 44% बच्चे यहां पे राइट आंसर दिए। थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिएगा बाबू, इसे बना दीजिएगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए बाबू दिया है tan 45 बराबर tan 45 अनुपात यहां पे tan 60 का मान निकालना। देखिए ये और इजी है,
टेन यहाँ पे 45 डिग्री, अनुपात है तो लिख दीजिए अनुपात, यहां पे बाबू हो गया टेन, यहां पे 60 डिग्री, इसका बोल रहा है मान निकालने के लिए। तो भाई यहां पे अब सिंपल कुछ नहीं करना है, टेन 45 का मान लिख देना है, यहां पे टेन 60 डिग्री का मान लिख देना है, लिख दीजिए ना। टेन 45 का मान कितना होता है, एक, अनुपात है तो लिख दीजिए अनुपात, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। बस आपको टेबल पता होना चाहिए, यहां पे हो गया √3, यानी एक अनुपात √3 आपका राइट आंसर होगा। कहां दिया है, सी वाला ऑप्शन में दिया है। देखिए देखने में क्वेश्चन आपको एकदम बहुत ही ज्यादा भारी लग रहा होगा, लेकिन है ये बहुत ज्यादा इजी। यहां पे 74% आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। देखने में आपको लग रहा है भारी, लेकिन इससे इजी क्वेश्चन और कोई नहीं है, ठीक है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए 30 नंबर, 1/√3 किसका मान है। अब इसमें आपको देख के बताना भाई कि 1/√3 इसमें किसका मान होगा। अब देखिए sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, यहां पे tan 30 का मान 1/√3, यहां पे tan 45 का मान 1। अब देखिए भाई किसका मान, यहां पे क्या पूछ रहा है, किसका 1/√3 किसका मान है, तो इसमें किसका मान 1/√3 है, तो यहां पे देखिए tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री का ही मान यहां पे 1/√3 होता है। तो यहां पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला। और देखते हैं भाई बी कितना आंसर किए हैं, 78%। वाह क्या बात है, यहां पे 78% बच्चे बी आंसर किए हैं, बहुत ही बढ़िया, एकदम तगड़ा आंसर है, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से एक बार आप लोग क्या करिए, जो भी हमारे प्यारे बच्चे, एक बार आप लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास एक बार आपको शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, ये क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आता है, आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा। यहां बोल रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए अब यहां पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब आपको बताना है कितना डिग्री पे दोनों बराबर होता है, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है ना, तो बाबू कितना डिग्री पे दोनों बराबर होगा, तो आपको याद रखना है 45 डिग्री पे बाबू दुनिया बराबर है, ठीक है ना। पूरा 45 डिग्री पे सारा चीज बराबर होता है। तो साइन यहां पे देखिए 45 रख दीजिए, यहां भी साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का भी मान कितना होगा 1/√2, देख रहे हैं यहां पे 1/√2, यानी 45 डिग्री पे दोनों बराबर होता है। इसी प्रकार अगर आपसे यहां पे दे दे कि tan थीटा बराबर यहां पे cot थीटा किस किस कोण पे ये बराबर होगा, tan और cot किस कोण पे बाबू बराबर होगा, तो बस आप लोग देख लीजिए tan 45 का मान यहां भी 45 डिग्री पे ये बराबर होगा, यानी त्रिकोणमिति में आप लोग याद रखिएगा 45 डिग्री पे सारा चीज बराबर होता है। tan 45 का मान 1 होता है और cot 45 का भी मान 1 होता है। तो अब आपको याद रखना है, जब भी ये बराबर वाला क्वेश्चन देगा कि साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, लिखिएगा 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पे दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पे थीटा का मान बाबू कितना निकलेगा, तो यहां पे निकलेगा 45 डिग्री। 45 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है। बी वाला ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई बी वाले बच्चे 83% किए हैं, बहुत बढ़िया। अगर बाबू इसी क्वेश्चन में दे देता है कभी कभी ऐसे, यहां पे लिख के दे देगा, यहां पे लिख के दे देगा tan थीटा बराबर यहां पे cot थीटा, तो आप यहां पे हो तो यहां पे लिख देगा ऐसे, हो तो यहां पे 3 थीटा का मान निकाले, 3 थीटा का मान निकाले, यहां पे ऐसे आपको दे देगा कि tan थीटा बराबर cot थीटा है तो 3 थीटा का मान निकाले। तो बाबू आपको याद रहना चाहिए कि tan थीटा cot थीटा कितने पे बराबर होता है, तो ये 45 डिग्री पे बराबर होता है, यानी 45 दोनों का जब थीटा होगा तो बाबू क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहां पे थीटा का मान आपका कितना निकल गया, थीटा का मान निकल गया 45, क्योंकि 45 पे दोनों बराबर होगा। अब यहां पे बोल रहा है 3 थीटा का मान निकाले, यहां से तो बाबू आपको थीटा का मान पता है ना, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। अब देखिए 3 है तो 3 और थीटा के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, और यहां पे रख दीजिए 45 थीटा। अब इसको गुणा करिएगा, 5 3 15 के 5 हार्सिल 1, 4 3 12 और 1 क्या हो जाएगा 13, 135 डिग्री पे ये क्या होगा, मतलब 3 थीटा का मान हो जाएगा 135 डिग्री। तो ऐसे भी बाबू बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देता है, बोलेगा खाली थीटा का मान बताइए, तो खाली थीटा का मान हो जाएगा 45। 2 थीटा का मान बताइए तो 2 से गुणा करके पूछ रहा है, 3 थीटा का बताइए तो 3 से उसमें गुणा करके पूछ रहा है, बस आपको यहां पे बता देना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए दिया है a बराबर 60 डिग्री, तो आप लोग यहां पे बताइए tan 60 डिग्री, अब बटा यहां पे दिया 1 - tan है। यहां पे आपको क्या करना है कि यहां पे a का मान 60 डिग्री दिया है ना, यहां भी 60 डिग्री का मान रख दीजिए a की जगह पे, और यहां भी a तो 60 डिग्री मान रख दीजिए। आइए रखते हैं, यहां पे देखिए 2 है तो 2, tan है तो tan, और a की जगह पे कितना लिख देंगे, यहां पे 60 डिग्री लिख देंगे, बट्टा यहां 1 है तो लिख दीजिए 1, माइनस है तो माइनस, यहां पे है tan² तो लिख देंगे tan²,
और यहाँ पे ए के जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग 60 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए 2 है तो 2 और 10 के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, 10 60 का मान कितना होता है √3, यहाँ पे लिख दिए √3। अब बट्टा के नीचे आप लोग देखिए यहाँ पे 1 है तो लिख दीजिए 1, माइनस है तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस। यहाँ पे देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, √3 होता है तो लिख देंगे √3, और इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट आपका खत्म। अब देखिए ऊपर में 2 में √3 से गुणा करिएगा तो ये गुणा नहीं होगा क्योंकि ये बिना रूट वाला है, और ये रूट वाला संख्या गुणा नहीं होगा, बस चिपक जाएगा 2/√3। और नीचे देखिए यहाँ पे 1 है तो लिख दीजिए 1, माइनस है तो लिख दीजिए माइनस, यहाँ पे 3 है तो लिख दीजिए 3। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, प्लस में, यानी 1 आपका प्लस में, 3 क्या है माइनस में, यानी कर्जा है। अब 1 रुपया अपने पास से 3 को कर्जा है तो 1 रुपया दे देंगे तो 2 को कर्जा बचेगा कि नहीं। ऊपर में बाबू 2/√3 है तो लिख दीजिए 2/√3। अब देखिए यहाँ पे 1 रुपया अपने पास से 3 को कर्जा है तो बाबू 1 रुपया दे देंगे तो 2 को कर्जा बचेगा। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया। अब ये जो बट्टा के नीचे माइनस है बाबू ये सामने आ जाता है, आप लोग याद रखिएगा, बट्टा के नीचे माइनस नहीं रहता है, वो सामने आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो माइनस है वो सामने आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर में √3 बचा तो ये हो जाएगा √3, यानी -√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है, उतना भी ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। तो यहां पे देखते हैं 48% राइट आंसर आया है, तो यहां पे 48% आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे यहां पे ए आंसर किए हैं √3 बाबू यहां पे जो माइनस है वो तो रहेगा ना, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा माइनस प्लस में। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए दिया है कि a बराबर 30 डिग्री, तो यहां पे 2 tan a बटा यहाँ पे tan स्क्वायर a का मान क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको कैसे बनाइएगा, a का मान 30 डिग्री दिया है ना, तो यहां पे देखिए दिया कितना है 2, यहां पे tan a का मान कितना रखना है बाबू, तो a का मान 30 डिग्री रखना है, तो डायरेक्ट आप लोग रख दीजिए a का मान यहाँ पे बाबू अपना यहाँ पे 30 डिग्री, a के जगह पे 30 डिग्री रखा गया। फिर बट्टा है तो बट्टा, फिर 1 है तो 1, फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे tan स्क्वायर है तो लिखेंगे यहाँ पे tan स्क्वायर, a के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे बाबू यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे, लिखा गया। अब देखिए 2 है तो लिख दीजिए 2 और tan के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, सभी बच्चों को पता है 1/√3 होता है, लिख देंगे 1/√3, लिखा गया। अब बट्टा के नीचे बाबू आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए 1 है तो लिख दीजिए 1, माइनस है तो लिख दीजिए माइनस। अब देखिए आप लोग बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान लिखना है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, लिख देंगे 1/√3। इसका स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 लिख देंगे क्योंकि ये भी बट्टा में नहीं कट रहा है। अब देखिए ऊपर वाला में ऊपर से गुणा होगा तो 1 में 1 से गुणा होगा तो कितना होगा, सॉरी 2 में 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2। अब बट्टा के नीचे देखिए 1 में √3 से गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा √3, ऊपर वाला हो गया। फिर ये बड़का बट्टा, अब देखिए 1 है तो लिख दीजिए 1, माइनस है तो लिख दीजिए माइनस, 1/√3 का आप लोग स्क्वायर करिए, 1/√3 का स्क्वायर, इसका पावर 2 है ना बाबू, तो ये कितना बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा, कर दीजिए 1/√3 गुड़े यहाँ पे 1/√3, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, और नीचे √3 में √3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा √9। अब 9 का वर्गमूल निकल रहा है ना, निकाल दीजिए, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, यानी इसका स्क्वायर करिएगा कितना आएगा 1/3, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 1/3। अब यहां पे बाबू आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको बट्टा का घटाव बनाना है, थोड़ा सा ये भारी है, उसे घबराना नहीं है, भारी क्वेश्चन भी आना चाहिए बनाने, बस आप लोग यहां पे बट्टा का घटाव बना दीजिए। अब यहां पे आइए, यहां पे आ जाइए आप लोग, 2/√3 है तो लिख दीजिए 2/√3, लिख दिए, ठीक है। फिर बट्टा, अब देखिए इसका आप लोग बट्टा का घटाव बनाइए, 1 का 3 का लघुत्तम कितना होगा 3, 1 से 3 में भाग लगाएंगे बाबू, 3 बार में कटेगा, तो यहां पे 3 में 1 से गुणा करेंगे, यहां पे बचेगा 3, माइनस है तो माइनस, 3 से 3 बाबू 1 बार में कटेगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे, यहां पे हो जाएगा 1। आगे देखिए 2/√3 है, लिख दीजिए 2/√3, फिर बड़ा वाला बट्टा है, बड़ा वाला बट्टा, 3 में से 1 घटेगा बाबू 2 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे 3 है तो लिख दीजिए 3। अब देखिए अब बड़ा वाला बट्टा जो बाबू गुणा में बदलेगा, ये बड़ा वाला बट्टा जब गुणा में बदलेगा तो क्या होगा, तो देखिए 2 बट्टा ये √3 है, बड़ा वाला बट्टा जब गुणा में बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 3 आपका ऊपर 2 आपका नीचे, ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कट गया। और आपको पता है ना 3 में क्या है, 3 में 2 गो √3 है ना, 3 में क्या है बाबू 2 गो √3 है, तो 1 गो √3 से इसमें का 3 में का 1 गो √3 कट जाएगा, 1 गो √3 बचेगा, तो यहां पे हो गया बाबू हम लोगों का √3। अब देखिए इसमें से √3 का मान किसका होगा, तो आगे 2 लगाया ना, अभी इसको रहने दीजिए। यहां पे देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, बस आपका यहां पे tan 60 डिग्री हो जाएगा आंसर। देखिए यहां पे √3 दिया है ना, अब आपको देखना
है कि भाई इसमें तो √3 नहीं दिया है, तो अब आप देखिए कि इसमें से किसका मान √3 होता है। तो यहां पे देखिए किसका मान √3 है, तो यहां पे बी वाला का आंसर, जो हार्ड क्वेश्चन रहता है ना उसको और हार्ड बनाता है बिहार बोर्ड, ठीक है। तो यहां पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और देखते हैं भाई बी वाले बच्चे 72% है भाई, बी ऑप्शन यार 72%, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, इसको वैसे भी हम लोग बना सकते थे, वो फॉर्मूला दिया 1 - tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर, वैसे ही बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए क्या दिया है, साइन 30 डिग्री प्लस यहाँ पे दिया है कॉस 30 डिग्री, यहाँ पे क्या दिया है साइन 60 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉस 60 डिग्री आपको दिया। अब इसी का तो मान आपको रखना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, साइन यहाँ पे 30 डिग्री, देखिए ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो लिख दीजिए 1/2, प्लस है तो लिखिए प्लस। यहां पे देखिए cos 30 डिग्री का मान, तो cos बाबू 30 डिग्री का भी मान यहां पे √3/2 होता है, तो यहां पे लिख दीजिए √3/2, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बंद, माइनस है तो माइनस, फिर ब्रैकेट चालू तो ब्रैकेट चालू। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, लिख दीजिए √3/2। अब प्लस है तो लिख दीजिए प्लस, यहां पे देखिए cos 60 डिग्री का मान 1/2, तो लिख दीजिए 1/2। अब देखिए यहां पे बट्टा का जोड़, यहां भी बट्टा का जोड़ आपको बनाना है, ठीक है। और बिल्कुल ये सेम सेम है, आप लोग देख रहे हैं 1/2 प्लस √3/2, अब बीच में माइनस, यहां भी क्या है 1/2, अब प्लस यहां पे √3/2, इतना में से इतना घट जाएगा, जीरो हो जाएगा एकदम बिल्कुल। यहां पे आप लोग यहीं से देखिएगा ना तो एकदम आपको साफ साफ यहां पे दिख रहा होगा, इतना में से इतना घट जाएगा जीरो, बस ये आगे ये पीछे दिया है ना इसको आगे लिख देंगे। अगर आपको और थोड़ा सा इसको बनाना है तो बट्टा के जोड़ बना दीजिए, यहां पे क्या होगा, ये आप लोग देखिए दू का लघुत्तम कितना होगा, दू का लघुत्तम आपका हो जाएगा 2, और दू से दू एक बार में कटेगा तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे दू से दू एक बार में कटेगा, 1 में √3 से गुणा करिएगा √3। यहां भी देखिए दू का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2, 1 में 2 से भाग लगाइएगा 2, यहाँ पे √3 है लिख दीजिए √3, प्लस दू से दू बाबू एक बार में कटेगा, 1 में 1 से गुणा करिएगा 1। अब देखिए इसके आगे प्लस है, इसके पीछे यहाँ पे आगे 1 है, यहाँ पे पीछू है, तो इसको क्या करिए आगे कर लीजिए 1 प्लस यहाँ पे √3/2, अब माइनस यहाँ पे इसको आगे कर लीजिए 1 प्लस यहाँ पे √3/2, आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बीच में यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इतना में से इतना घट जाएगा, हमारा कितना बचेगा 0। अब आपको आगे बनाने की जरूरत नहीं है, इतना में से इतना घट जाएगा 0, या आप लोग ऐसे ही इसको कर लिए होते, आप लोग यहाँ पे इतना बनाना भी नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए 1/√2 प्लस √3/2, यहाँ पे बिल्कुल सेम वही है, √3/2, यहाँ पे 1 प्लस 2, यहाँ पे 1/2 आगे है, यहाँ पे पीछे है, इसको हम क्या करेंगे आगे करेंगे 1/2, अब प्लस यहाँ पे √3/2, अब माइनस यहाँ पे देखिए इसको आगे लिख दीजिए 1/2 प्लस √3/2, आगे पीछे लिखने से प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 1/2 प्लस √3/2 माइनस 1/2 प्लस 1/√3। अब इसमें से बिल्कुल सेम सेम है, इसमें से घट जाएगा बाबू, कितना बचेगा 0, और आपका हो जाएगा यहाँ पे 0 आंसर। बी वाला ऑप्शन जो होगा एकदम 100% आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं बी कितना आंसर आया है, 79%, वाह 79%। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अब ये टाइप का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, यहां पे देगा tan π/2 का मान निकाल दो भाई। अब देखिए यहां पे ये क्या है tan और ये थीटा, थीटा का मतलब होता है कोण, यानी ये आपको कोण दिया है, कोण यानी आपको याद रखना है, पाई का मान आप लोग याद किए होंगे 22/7 होता है, पाई का मान 3.14 होता है, ये आपको पता होगा। लेकिन ये आपको कोण, यहां पे ये कोण दिया है ना, ये tan है, इसका थीटा यानी कोण है, तो पाई का मान बाबू डिग्री में कितना होता है, कोण में कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप लोग लिख लीजिए पाई का मान डिग्री में होता है 180 डिग्री। तो अब आपको पता चल गया पाई का मान बाबू कितना यहां पे रखना है 180 डिग्री, क्योंकि पाई का मान डिग्री में 180 होता है, रख दीजिए। यहां पे tan है तो लिख दीजिए tan, पाई के जगह पे लिखेंगे 180 डिग्री, अब बट्टा के नीचे 2 है तो 2 कटाइए, 2 9 18 और 0 है तो 0। अब ये हो गया tan है तो tan 90 डिग्री है तो यहाँ पे 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, tan 90 डिग्री का मान यहाँ पे होता है अपरिभाषित। यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, डी वाला जो होगा यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। कितना % बच्चे यहाँ पे आंसर किए हैं देखना पड़ेगा, 62%। यहाँ पे बच्चे कितना आंसर किए हैं भाई, तो यहाँ पे 62% बच्चे यहाँ पे आंसर किए हैं, 62% जो होगा आपका यहाँ पे 64 हो गया। चलिए
नेक्स्ट आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस यहाँ पे पाई बट्टा 3 का मान क्या होगा। अब देखिए यहां पे आपसे पूछ रहा है कॉस पाई बट्टा 3, भाई इसका मान क्या होगा। यहां भी आप लोग पाई के जगह पे पाई का मान रख दीजिए। पाई का मान बाबू कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए कॉस है तो लिख दीजिए कॉस, पाई के जगह पे हम लोग लिखेंगे 180 डिग्री। अब बट्टा के नीचे 3 है तो लिख दीजिए 3, कटा दीजिए, 3 छक 18, जीरो है तो यहाँ पे जीरो। अब ये हो गया कॉस और यहाँ पे कट के कितना बचा बाबू 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, और 1/2 आपका राइट आंसर होगा। देख रहे हैं कितना जल्दी निकल जा रहा है। ए वाला जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे 61% आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, एकदम तगड़ा आप लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पे 61%। गुरुजी बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगला इसका आप लोग आंसर निकाल के बताइए भाई। अब यहाँ पे दो जगह दिया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए दिया है साइन यहाँ पे पाई बटा 4, फिर माइनस यहाँ पे दिया है कॉस पाई बटा यहाँ पे दिया है 4। अब पाई की जगह पे आपको कितना रखना है त्रिकोणमिति में 180 डिग्री रखना है त्रिकोणमिति में। यहाँ पे देखिए साइन है तो साइन पाई का मान 180 डिग्री, अब बट्टा के नीचे 4, माइनस है तो माइनस, कॉस है तो यहाँ पे कॉस पाई का मान 180 डिग्री, अब बट्टा के नीचे 4। अब 4 से 180 कटाइए तो कितना बार में कटेगा। अगर नहीं ऐसे कटाने आ रहा है तो भाग लगा दीजिए 4 में 180 से। 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 8 में से 6 गया 2, 1 1 कट गया 0, 4 पचे कितना हो जाएगा 20, यानी ये 45 बार में कटेगा। तो इसको 45 बार में कटा दीजिए। ये भी 4 से 180 कितना बार में कटेगा 45 बार में। तो यहां बच गया बाबू अपना साइन, तो लिख दीजिए साइन। यहां बचा 45 डिग्री, लिख दीजिए। माइनस है तो यहां पे माइनस, यहां पे कॉस है तो लिख दीजिए कॉस, यहां पे भी क्या है बाबू कट के अपना 45 बचा है, लिख दीजिए 45। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, माइनस यहाँ पे कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। अब देखिए 1/√2 में से 1/√2 घट जाएगा, कितना बचेगा 0। यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं भाई बी वाले बच्चे कितना परसेंट यहाँ पे आंसर किए हैं। जल्दी से भाई बी वाला भाई प्रकट हो जाइए, कितना 74%। थोड़ा सा मोबाइल में लेट खुल रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 74% बच्चे यहाँ पे बी वाले बच्चे यहाँ पे राइट आंसर किए हैं, बहुत बढ़िया। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे लाइक वाइक नहीं किए एक बार आप लोग दबा के लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन अब आप लोग यहाँ पे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बाबू बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे सी 90 दिया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। सी कितना है 90 डिग्री है, त्रिभुज कौन है एबीसी है। तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे मत बना दीजिएगा कि ये समकोण त्रिभुज है और ये ए, अब बी और यहाँ पे सी एक समकोण, ये यहाँ पे त्रिभुज का नाम है एबीसी, तो गलती हो जाएगा ना। यहाँ पे आपका बी 90 आ रहा है, ये 90 है ना, यहाँ पे बी 90 आ रहा है। ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सी 90 होना चाहिए। सी बोल रहा है ना 90 होगा, तो आपको नाम ऐसे नहीं देना है। आपको नाम क्या करना है, ऐसे नाम आपको नहीं देना है। बोल रहा है कोण सी यहाँ पे 90 है, कोण सी 90 है ना, तो यहां पे लिख देंगे सी। अब बचा कौन बाबू, तो यहां पे ए बचा और ये आपका हो जाएगा बी और ये हो जाएगा आपका सी, हो गया। अब यहां पे आप लोग देखिए ये सी समकोण है यानी ये 90 डिग्री है, तो त्रिभुज का तीनों कोण मिला के कितना होता है 180 डिग्री। अब यहां बोल रहा है कॉस ए प्लस बी का मान निकाले। अब बोल रहा है कि यहां पे कॉस ए प्लस बी का मान निकालें। अब कॉस ए प्लस बी का मान बाबू कैसे निकलेगा, तो यहां देखिए सी अकेले 90 डिग्री है, त्रिभुज का तीनों कोण मिलाएंगे बाबू, त्रिभुज का तीनों कोण वो 180 डिग्री होगा। अब ये अकेला ही 90 है तो ये दोनों मिलके कितना होगा, ये दोनों मिलके 90 होगा। ए और प्लस बी मिलके कितना डिग्री का होगा, वही बोल रहे ना कि यहाँ पे ए प्लस बी यानी कोण ए और बी मिलके कितना होगा, ये अकेले 90 डिग्री है तो 180 में से 90 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 90। 90 क्या होगा, ए और बी दोनों का योग होगा, दोनों को मिला के कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया कॉस और ए प्लस बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, और यहाँ पे आपका 0 जो होगा राइट आंसर, यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। और देखते हैं कितना 47% बच्चे यहां पे राइट आंसर किए हैं। ये तो बाबू आपको पता है ना, अब यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि ये सी जो कोण है 90 डिग्री है। ए जो है यहाँ पे आप लोग ए और बी मिलके कितना होगा दोनों कोण, ये जब 90 है तो तीनों कोण मिला के 180 है, अकेला ये 90 है तो ये दोनों कोण मिलके कितना डिग्री का होगा, तो ये दोनों कोण मिलके बाबू कितना डिग्री का होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 90 डिग्री का। अगर आप लोग ऐसे भी नहीं निकाल सकते तो देखिए तीनों कोण मिला के कितना होगा, ए प्लस यहाँ पे बी अब प्लस यहाँ पे सी, तीनों मिला के 180 डिग्री। अब कोण सी यहाँ पे दिया है 90 डिग्री तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी
प्लस यहाँ पे कोण सी 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री लिख दीजिए, यहाँ पे 180, 180 लिख दीजिए। अब बी प्लस सी, यहाँ पे आपको यहाँ पे वही ना ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी का आपको मान चाहिए, ए प्लस बी को, तो इसको आप लोग वैसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे ए प्लस बी का मान भी नहीं दिया, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री इधर है, प्लस 90 इधर जोड़ रहा है, इधर आके घटा देगा, ये हो जाएगा ए प्लस यहाँ पे कोण बी बराबर 90, 180 में से 90 घटेगा 90, यानी कोण ए और कोण बी मिला के कितना होगा 90 डिग्री। वही कोण ए और कोण बी मिला के यहाँ पे 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री का मान कितना होगा 0, और 0 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है, यहाँ पे साइन ए बराबर यहाँ पे दिया है cos बी। अब इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां पे दिया है साइन ए बराबर यहां पे दिया है बाबू कॉस बी। ठीक है, तो अब बोल रहा है ए प्लस बी का मान क्या होगा। अब बाबू हम आपको बताए हैं साइन और कॉस कितना डिग्री पे बराबर होता है, तो 45 डिग्री पे। यहां पे देखिए साइन 45 डिग्री पे ये भी बराबर होगा, कॉस 45 पे ये भी बराबर होगा। अब देखिए साइन 45 का मान 1/√2, यहाँ पे कॉस 45 का कितना होगा 1/√2। अब देखिए यहां से ए का मान कितना निकला, यहां से ए का मान निकल गया 45 डिग्री। यहां से बी का मान बाबू कितना निकल गया, तो यहां पे बी का भी मान निकल गया 45 डिग्री। देख रहे हैं, यहां से ए का मान साइन ए यानी ये भी 45, ये भी 45 पे बराबर होता है, तो यहां पे ए का मान 45 डिग्री निकल गया, बी का मान 45 डिग्री निकल गया। यहां बोल रहा है ए प्लस बी का मान क्या होगा, ए प्लस बी का मान। अब देखिए ए का मान कितना है 45 डिग्री, लिख दीजिए 45 डिग्री, प्लस बी का मान बाबू कितना है 45 डिग्री, लिख दीजिए यहाँ 45, 45 45 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे सी वाला। सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल से हो जाएगा। और देखते हैं भाई कितना, तो मात्र यहाँ पे 24%। क्या बात है, सब यहाँ पे बाबू एक जैसा थोड़ी बनता है। यहाँ पे अब देखिए बोल रहे ए प्लस बी यानी दोनों को जोड़ के बताना है, खाली ए को का नहीं बताना है। यहाँ पे आपको ए और बी दोनों को जोड़ के बताना है, तो ए का मान 45, बी का मान 45, दोनों को जोड़िएगा। यहाँ पे ए प्लस बी, ए का मान भी 45, बी का भी मान 45, दोनों को जोड़िएगा 45 45, यहाँ पे 90। बस आपको मतलब थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि आपको क्या बोल रहे हैं, नहीं तो आप लोग फटाफट यहाँ पे 45 आंसर करके आइएगा बाबू, गलत हो जाएगा। ठीक है, गलती नहीं करना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया है cos 60 डिग्री, यहाँ पे दिया है cos 30 डिग्री, यहाँ पे दिया है sin 60, यहाँ पे sin 30 डिग्री। सबका मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। यहाँ पे देखिए बीच में कुछ भी चिन्ह यानी गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पे देंगे गुणा का चिन्ह। cos 30 डिग्री का मान √3/2 लिख दिए, माइनस है तो लिख दीजिए माइनस। यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, लिख दीजिए √3/2। देखिए इसके और इसके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, लिख दीजिए 1/2। अब देखिए ये कट नहीं रहा है ना, तो इसको गुणा करिए, एक में √3 से गुणा करिएगा √3, अब बट्टा के नीचे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस यहां भी नहीं कट रहा है, गुणा करिए, एक में √3 में 1 से गुणा करिएगा √3, अब बट्टा के नीचे 2 दूनी कितना होगा 4। अब देख रहे हैं यहाँ पे √3/4 में से √3/4 घट जाएगा, कितना होगा 0। यहां पे होगा कि नहीं, √3/4 में से √3/4 घट गया, हो जाएगा 0, और 40 का आपका आंसर हो जाएगा सी। और देखते हैं कितना परसेंट बच्चे लोगों का आया है, तो 75% बच्चे लोगों का आया है यहाँ पे राइट आंसर, तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नांकित में से कौन सेक 60 डिग्री के बराबर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बोल रहा है भाई कि सेक 60 डिग्री के इसमें कौन बराबर है, तो कैसे पता चलेगा, तो आप लोग सेक 60 डिग्री का मान निकालिए। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है, कितना होता है सेक 60 का मान 2 होता है। निकल गया ना, वहां पे तो दे रहा था कि 2 किसके बराबर, लेकिन इसमें एक स्टेप और आगे गया है, यहां बोल रहे सेक 60 डिग्री किसके बराबर है, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। अब देखिए इसमें 2 किसका मान होगा, तो सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है, तो आपको साइन 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसी को उल्टा करिएगा, उसका होगा 2/1, बट्टा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, नहीं 2। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2, आ गया पहला वाला ही ऑप्शन का, यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 आपका राइट आंसर होगा। कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है, टेन 60 का मान √3 होता है, कोसेक 60 का यहाँ पे हो जाता है 2/√3। 2 किसका होगा, तो बाबू यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री का होगा। समझ में आ रहा है कैसे बना, तो देखिए जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन देगा, आप देखिए यहाँ पे सेक 60 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री का मान बाबू कितना है 2 है ना, 2 होता है सेक 60 का, निकाल लीजिए। सेक 60 का मान कितना होगा 2 होगा। अब देखिए कि इसमें किसका मान 2 आ रहा है, तो यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री का मान 2 आ रहा है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखते हैं भाई 68% बच्चे यहाँ पे राइट आंसर किए हैं, बहुत बढ़िया।
आगे आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन, अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए आता है बाबू। अब यहां पे जब भी ऐसे क्वेश्चन देना, इसमें आपको कटा के बस एक आंसर कर देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, उसको कटा के बस आपको एक आंसर करना है और यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। आप बोलिएगा गुरुजी कैसे कर दिए, तो एक वो बताते हैं। आप देखिए जब भी ऐसा आएगा ना, हाँ देखिए क्यों इसको एक दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 65 डिग्री का मान नहीं होता है, यहाँ पे 25 डिग्री का मान नहीं होता। मान किसका होता है, 0 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, यही ना होता है। चलिए यहां पे देखिए इसको एगो को पहला का बना देते हैं, फिर दूसरा तीसरा हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। यहां पे देखिए दिया क्या है, tan यहां पे दिया है 65 डिग्री, अब बट्टा के नीचे कॉट दिया है यहां पे 25 डिग्री। अब इन दोनों में किसी का भी मान नहीं होता रखने के लिए, टेबल में दिया ही नहीं है। अब इन दोनों को जोड़िएगा ना, 90 आएगा, 90 आ रहा है। अब आपको समझ जाना है कि दोनों में से किसी एक को कोण को यहां पे बदलना है, तो हम ऊपरला को बदल देते हैं, कोण को, इस कोण को। तो देखिए tan है तो लिख दीजिए tan, दोनों में से किसी एक को बदला जाता है, दोनों को नहीं, किसी एक को। तो हम ऊपर वाले को बदलेंगे, नीचे वाले को नहीं बदलेंगे। देखिए tan है तो लिख दीजिए tan। अब देखिए 90 में से क्या घटाएंगे कि 65 आएगा, तो 90 में से हम क्या घटाएंगे तो 65 आएगा, 25। देखिए नीचे वाला 90 में से आप लोग 25 घटा दीजिए, 90 में से आप लोग यहाँ पे 25 घटा के देखिए, यहाँ पे हार्सिल आएगा 10, ही हो जाएगा 8। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 8 में से 7 गया, सॉरी 8 में से 2 गया, कितना बचेगा यहाँ पे 6, 65। देख रहे हैं, तो हम 65 को कैसे लिखेंगे, तो 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। 90 में से 25 घटा दीजिएगा, वापस ये आपका 65 हो जाएगा कि नहीं, ये 65 ही तो लिखा है ना। 90 में से 25 घटाइएगा, कितना होगा 65। अगर मान लीजिए कि हम बोल दे कि ये 2 लिखे हैं, हम ये कितना लिखे हैं, 2 लिखे हैं भाई, ये कितना लिखे हैं हम, तो 2 लिखे हैं, बस इसको घुमा दिए हैं, 3 में से 1 घटेगा 2। हम ये लिखे हैं 5, हम ये कितना लिखे हैं, 5 लिखे हैं ना, 4 1 जोड़िएगा कितना होगा, 5 होगा। वैसे ही आपको लिखना है, 90 में से कितना घटाएंगे तो 65 आएगा, जस्ट नीचे वाला 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा 65, वो हो गया आपका, ये भी 65 ही है। अब बट्टा के नीचे बाबू कितना है अपना, तो ये भी है बाबू कॉट अपना यहाँ पे 25 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाता है, फॉर्मूला क्या लगा है, अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या है बाबू आपका थीटा है, नहीं कोड है। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू, कॉट थीटा। थीटा कितना है 25 डिग्री, लिख दिए यहाँ पे 25 डिग्री, और बट्टा के नीचे यहाँ पे क्या है बाबू, कॉट 25 डिग्री, लिख दिए यहाँ पे कॉट 25 डिग्री। कॉट 25 से कॉट 25 एक बार में कट जाएगा और एक आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो इतना आपको बनाने का जरूरत नहीं है, बस आप लोग क्या करिएगा, एक ही बार में इसका आंसर निकाल दीजिएगा। तो इसका भी 79% आया है, बहुत ही अच्छा आंसर। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन, इसका मान आपको निकालना है, इसका आपको क्या करना है, मान निकालना है। इसका भी आप लोग निकाल सकते हैं दो तरीका से, दो तरीका। पहला है कि यहाँ पे सेक 30 डिग्री का मान होता है तो सेक 30 डिग्री का मान रख दीजिए, यहाँ पे कोसेक 60 डिग्री का मान होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान रख दीजिए, या दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 90 आएगा। एक तो इस तरीका से निकल सकता है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, आपको ऐसे तो कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन इसका मान रख के भी एक बार देख लीजिए। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, सॉरी सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है √2, तो लिख दे √2। अब कॉसेक सॉरी यहाँ पे सेक है ना जी, एक सेकंड, यहां पे कितना है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक हम लोगों का होगा 30 डिग्री का मान। यहां पे देखिए सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, कितना होता है 2/√3। अब फिर बट्टा है तो ये बट्टा, कोसेक 60 डिग्री का भी मान कितना होता है 2 यहाँ पे √3 होता है, ठीक है होता है। अब चलिए एक 2/√3 है तो लिख दीजिए 2/√3, और ये बड़ा वाला जब गुणा में बदलेगा तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी √3 ऊपर और 2 आपका नीचे। देखिए 3 ऊपर 2 आपका नीचे आ गया ना, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, √3 से सब कट गया, बचा क्या 1। तो यहाँ पे आपका 1 जो होगा वो राइट आंसर होगा। देखते हैं कितना परसेंट बच्चे यहाँ पे किए हैं, 72% बच्चे आंसर किए हैं, बहुत बढ़िया, 72% आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसका कैसे बनेगा बाबू, तो देखिए बीच में गुणा का चिन्ह है, बीच में गुणा है तो गुणा करेंगे, जोड़ रहेगा जोड़ेंगे, घटाव रहेगा घटा देंगे। देखिए ये कट के कितना हो जाएगा 1, आप लोग देखिए बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे 49 डिग्री नहीं होता, 41 डिग्री का मान नहीं होता है, तो इसका 1 तो ऐसे ही कटा के लिख दीजिए 1। इसका भी 70 डिग्री 20 डिग्री का मान नहीं होता, ये भी कट के कितना होगा 1 होगा। देखिए 1 है तो 1, अब बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह, यहाँ पे 1 है तो 1, 1 में 1 से गुणा करिएगा कितना होगा 1 होगा, और 1 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। और देखते हैं भाई सी कितना 80%, कितना आया है 80% बच्चे यहाँ पे राइट आंसर किए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे ये भी कट के कितना हो जाएगा 1, ये भी कट के हो जाएगा 1,
और देखिए एक है तो लिख दीजिए एक, बीच में गुणा का चिन्ह, यहां भी एक है लिख दीजिए एक, एक में एक से गुणा करिएगा एक, और ये आपका हो जाएगा राइट आंसर बी। ठीक है चलिए कोई लग गया। चलिए तो इसका आप लोग, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पे अगला क्वेश्चन को ये आप लोग देखिए, इसका आप लोग आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए ये क्या है बाबू, अब बीच में प्लस आया, ये कट के कितना होगा एक, और ये कट के कितना हो जाएगा हम लोगों का एक। अब देखिए एक है तो एक, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, ये भी कट के कितना हो गया एक, एक में एक जोड़िएगा कितना होगा दो। अब यहाँ पे बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ेंगे, घटाव का चिन्ह रहेगा घटाएंगे, गुणा करने का चिन्ह आएगा गुणा करेंगे, जैसे पिछला में यहाँ पे गुणा का चिन्ह था तो बीच में गुणा है तो गुणा किए, एक में एक से गुणा करेंगे। यहाँ पे बीच में जोड़ का चिन्ह है तो दोनों को जोड़ेंगे, एक और एक जोड़ेंगे हो जाएगा दो। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट होगा। देखिए ये बच्चे क्या किए, बी वाला आंसर कर रहे भाई। चलिए हो गया, उसमें आगे करेंगे तो हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया कितना होगा, आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, कट के हो जाएगा एक, ये कट के हो जाएगा एक, एक अब बीच में प्लस का चिन्ह है ना तो बाबू आपको जोड़ना पड़ेगा, एक प्लस एक हो जाएगा दो। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अब आगे आपका यहाँ पे दो दिया है। अब देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, दो दो है तो लिख दीजिए दो, दो और 10 के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। ध्यान से आप लोग देखिए कैसे बनेगा, दो है तो दो, दो और 10 के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, और इसका आंसर बाबू कितना होगा, इतना का आंसर हम लोगों का कितना होगा, तो इतना का आंसर हो जाएगा कट के हम लोगों का एक, यानी ये कट के हो जाएगा हम लोगों का एक। दो में एक से गुणा करिएगा कितना होगा दो, और दो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, और ये हो जाएगा हम लोगों का डी। देखते हैं कितना परसेंट बच्चे आंसर किए हैं, 73%। बहुत ही बढ़िया, एकदम अच्छा आप लोगों का यहाँ पे आंसर है। देखिए यहाँ पे आगे आप लोगों का क्या है बाबू, दो है तो लिख दीजिए दो, और दो और 10 के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, और ये कट के कितना हो जाएगा एक हो जाएगा तो लिख दीजिए एक, दो में एक से गुणा करिएगा, आपका दो राइट आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे आप लोग देखिए ये क्या दिया, ये कट के कितना हो जाएगा बाबू एक हो जाएगा कि नहीं, ये कट के एक हो गया तो लिख दीजिए यहाँ पे एक, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे एक है तो लिख दीजिए एक। अब बीच में घटाव है ना, जोड़ का चिन्ह रहता जोड़ते, घटाव का चिन्ह है घटाएंगे, एक में से एक घट जाएगा कितना होगा जीरो होगा, और जीरो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन दिया है, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं 83% यहाँ पे बच्चे आंसर दिए। अभी आपको भुला नहीं जाना है बाबू, परीक्षा तक आपको याद रखना है, 83% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। यहां पे देख दिया क्या है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बाबू आपको थीटा दिया है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है कॉट थीटा। थीटा बाबू क्या है आपका x से, लिख दीजिए यहाँ पे x, ये हो जाएगा कॉट x, आपका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला है, आपको आना चाहिए। देखिए 72% बच्चे यहाँ पे आंसर किए हैं, बहुत ही तगड़ा आप लोगों का आंसर है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ये बाबू आपका क्या है थीटा है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका थीटा है, तो ये क्या होता है कॉट थीटा। थीटा का मान बाबू क्या है x है, बस आपको यहाँ पे x लिख देना है, तो ये हो जाएगा कॉट x। हो गया। आगे हम लोग चलेंगे, यहाँ पे देखिए इसका आपको बताना है। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या है बाबू अपना थीटा, थीटा का मान a है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू कॉस थीटा, थीटा का मान क्या है a है, तो लिख दीजिए a, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉस a। बी वाला जो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना इजी है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान है a, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस और थीटा का मान एक है तो एक। तो अभी बाबू हम आपको त्रिकोणमिति का फुल फॉर्मूला लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला बाबू, और उसमें जो टेबल है वो भी हम आपको बताएंगे कि भाई टेबल ओबल आपका कैसे बनेगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे। अब इसमें देखिए दूगो दिया है, अब इसमें क्या दिया है दूगो फॉर्मूला, एगो फॉर्मूला आपका ये है और दूसरा फॉर्मूला आपका यहाँ पे दिया है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान यहाँ पे खुद थीटा है, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो ये हो जाता है बाबू आप लोग याद रखिएगा सेक थीटा। क्या होता है, देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है सेक थीटा, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहां तक तो बाबू पहला फॉर्मूला लिख दिया, अब इसको लिखे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है कॉस थीटा। अब देखिए इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह है। अब देखिए अब आप लोग कर क्या सकते हैं, यहां पे सॉरी यहां पे क्या हो गया जी
कॉस थीटा, हाँ यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे ये सेक थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा एक होता है। या आप लोग यहाँ पे देखिए, सेक को आप लोग क्या करिएगा, उल्टा करिएगा ना, देखिए सेक को उल्टा करिएगा, कॉस होता है, कॉस से कॉस आप लोग आराम से काट सकते हैं। आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए सेक रहने दीजिए, सेक से देखिए सेक का यहाँ पे सेक का उल्टा क्या करिएगा, तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा हो गया। इसके और इसके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, और यहाँ पे हो गया cos थीटा। cos थीटा से यहाँ पे cos थीटा क्या हो गया, कट गया, बचा कितना, एक, और एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आप लोग बिल्कुल ध्यान से, पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, a + b = 90 डिग्री, तो cos a का मान, ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहां पे आपको a का मान रखना है, यहां पे क्या करना है, a का मान रखना है। a का मान बाबू कैसे निकलेगा, तो यहां पे देखिए हम लोग, यहां से हम लोग a का मान निकाल सकते हैं। देखिए a + b बराबर यहां पे दिया है 90 डिग्री, हम यहां से a का मान निकाल सकते हैं। a का मान हम यहां से निकाल सकते हैं। देखिए b इधर जोड़ रहा है, उधर जाके घटा देगा, इधर बच जाएगा a, b को तो हम उधर भेज दिए, 90 है तो यहाँ पे 90 प्लस b है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा -b। देख रहे हैं a का मान निकल गया 90 डिग्री -b। यहाँ पे मान किसका निकालना है, तो cos a का मान निकालना है, तो यहाँ पे cos है तो लिख दीजिए cos, और यहाँ पे देखिए क्या है बाबू, a का मान कितना है, 90 डिग्री -b है, तो यहाँ पे 90 डिग्री -b लिखेंगे। अब देखिए जो cos है ना बाबू, ये 90 के लिए भी है, b के भी लिए भी है, दूगो है, तो यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, क्योंकि जो cosec है ये 90 के लिए भी है, b के लिए भी है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला क्या है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा आपका क्या है, b है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है साइन थीटा। थीटा क्या है आपका, b है, तो लिख दीजिए यहाँ पे b, साइन b जो होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहां ऑप्शन दिया है, सी वाले पे, तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। देखिए बच्चे यहाँ पे कैसे गलती कर रहे हैं, यहाँ पे 36% मात्र बाबू यहाँ पे राइट आंसर है। कैसे यहाँ पे आप लोग गलती कर दिए जी, यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ए का मान निकालिएगा, बी इधर जोड़ रहा उधर जाकर घटा दिया, 90 - बी, यहाँ पे ए के जगह पे ए का मान रखिए, ए का मान कितना है, 90 - बी लिख दिया, 90 - बी, फॉर्मूला हो गया ना कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे बी है ना, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा कितना है, बी है, लिख दीजिए बी। आप लोग ए पे ज्यादा टिक कर रहे बाबू, गलत बात है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि tan 35 और यहां पे दिया है tan 55 बराबर यहां पे दिया है साइन है, तो ए का मान क्या होगा। यहां पे दिया क्या है बाबू, tan यहां पे 35 डिग्री, गुड़े यहां पे दिया है tan यहां पे 55 डिग्री, अब बराबर यहां पे दिया है साइन ए, और बोल रहा है कि ए का मान क्या होगा, यानी जो ये ए दिया है इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे बाबू, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे tan 35 डिग्री का मान नहीं होता है, 55 का नहीं होता है, दोनों को जोड़िएगा 90 आएगा, यानी इससे आपको पता चल जाएगा इसमें से दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। इन दोनों में से हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, हम पहला को चेंज करते हैं। ये tan है तो लिख देंगे tan, और लिखेंगे 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि 35 आ जाए, तो 55 घटा देंगे। गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह, यहाँ पे tan 55 है तो लिख दीजिए यहाँ पे tan 55 डिग्री, और इधर साइन ए है तो लिख दीजिए साइन ए, हो गया। अब देखिए फॉर्मूला हो गया tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका थीटा है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू, तो ये होता है cot थीटा, थीटा कितना है 55 डिग्री, गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह, यहाँ पे क्या है बाबू tan यहाँ पे 55 है तो लिख दीजिए tan 55, और यहाँ पे साइन ए है तो लिख दीजिए साइन ए। अब देखिए दोनों का कोण जब बराबर आ जाए ना, तो समझिए यहाँ पे फॉर्मूला लग गया है, या उसको आप लोग चेंज करिएगा तो कट जाएगा। दोनों का मान 55 आया, और ये फॉर्मूला भी नहीं होता है। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसको अगर आप लोग चेंज करिएगा, cot 55 को अगर उल्टा करिएगा तो 1/tan होगा ना, tan से tan अपना कट जाएगा, तो इसको बदल दीजिए, इसको बदलिएगा तो 1/ क्या हो जाएगा बाबू, tan यहाँ पे 55 डिग्री, गुणा का चिन्ह है तो गुणा, यहाँ पे बाबू अपना tan 55 है उसको वैसे ही रख दीजिए, और यहाँ पे साइन ए है तो लिख दीजिए यहाँ पे साइन है। अब देखिए tan 55 से tan 55 कट गया, बचा कितना 1, यहाँ पे 1 बराबर कितना बच गया, यहाँ पे साइन ए बच गया। अब आपको ए का मान निकालना है, अब आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। यहां से आपको साइन हटाना पड़ेगा, कैसे साइन हटेगा, तो इधर भी साइन आएगा तो साइन से साइन हम लोग कटा देंगे। तो अब आपको देखना है कि साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन कितना डिग्री का मान बाबू 1 होता है, तो साइन आप लोग याद रखिएगा 90 डिग्री।
साइन यहाँ पे 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, बराबर यहाँ पे कितना दिया है, साइन यहाँ पे ए दिया। अब देखिए साइन से साइन अपना क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे बच गया 90 डिग्री और इधर बच गया ए, यानी ए का मान कितना निकल गया, 90 डिग्री। थोड़ा सा ये टफ था, उतना भी ज्यादा नहीं था, एकदम थोड़ा सा टफ है, मतलब भारी है। एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा। यहाँ पे 69% बच्चे लोगों का राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल आपका सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। यहां पे देखिए tan 25 डिग्री, tan यहाँ पे 65 डिग्री, तो बोल रहा है साइन ए का मान क्या होगा, बना दीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे क्या है, tan यहाँ पे 25 डिग्री, अगुड़े यहाँ पे दिया है tan यहाँ पे 65 डिग्री, अब बराबर यहाँ पे दिया है साइन ए, ठीक है ना। ए का मान निकालना है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 डिग्री का मान नहीं होता है, 65 का मान नहीं होता है, दोनों में से किसी एक को आप लोग चेंज कर लीजिए। पहला को चेंज कर लेते हैं, यहां लिख देंगे tan 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि 25 आ जाए, तो 65। 90 में से आप लोग 65 घटा दीजिएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। गुणा का चिन्ह है तो गुणा, अब इसको आपको नहीं चेंज करना है, इसको आप लोग वैसे ही छोड़ दीजिए। इधर साइन ए है तो लिख दीजिए साइन ए, हो गया। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये tan, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बना, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना। ये क्या है बाबू, थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा 65 डिग्री है, लिख दीजिए 65 डिग्री, गुणा का चिन्ह है तो गुणा, यहाँ पे tan 65 है तो लिख दीजिए यहाँ पे tan 65 डिग्री, अब बराबर यहाँ पे साइन ए है तो लिख दीजिए साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल ध्यान से, इसका अगर आप लोग उल्टा करिएगा तो क्या आएगा। अब देखिए दोनों ये बराबर आ गया ना, तो समझिए या तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, या इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, हम लोगों का आ जाएगा। तो इसको आप लोग क्या करिए, उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बटा अपना यहाँ पे tan, यहाँ पे 65 हो जाएगा, कोट का उल्टा tan होता है ना। अब इसको आपको उल्टा नहीं करना है क्योंकि ये कट रहा है, इसको आप लोग वैसे ही छोड़ दीजिए। tan यहाँ पे 65 बराबर यहाँ पे हो गया साइन ए। अब देखिए tan 65 से tan 65 कट गया, बचा कितना, 1 बचा, और इधर कितना बचा बाबू अपना, यहाँ पे साइन ए बचा। अब यहां से साइन हटाना है तो बस आप लोग देखिए, इधर भी साइन रहेगा, साइन से साइन हम लोग कटा देंगे। तो साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री, यहां पे लिख दीजिए साइन 90 डिग्री, अब बराबर इधर कितना है बाबू, साइन ए है तो लिख दीजिए यहाँ पे साइन है। अब देखिए साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, यहाँ पे बच गया अपना 90 डिग्री, अब बराबर यहाँ पे बच गया ए। ए का मान कितना निकल गया, 90 डिग्री, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन में दिया है, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 82% बच्चे यहाँ पे राइट आंसर किए, 82%, बहुत बढ़िया, तगड़ा आंसर। अब ये भी क्वेश्चन आता है, अब ये सारा आपको चेंज करके सॉल्व करना होगा, ये आपको बदल के आपको सॉल्व करना होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, साइन 33, यहाँ पे कॉस 57, यहाँ पे क्या दिया है, साइन 57, यहाँ पे कॉस 33। अब यहाँ पे देखिए इसका जोड़ा कहाँ है, ये है, इसका जोड़ा कहाँ है बाबू, ये है। अब देखिए इसको चेंज करिएगा तो इसको छोड़ना होगा, इसको चेंज करिएगा तो इसको छोड़ना होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, तो हम इसको चेंज करते हैं, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, साइन है तो लिख दीजिए साइन। अब 33 को कैसे लिखेंगे, 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि 33 आए, तो 90 में से आप लोग देखिए 57 घटा दीजिए, 90 में से 57 घटाइएगा तो आपका 33 आ जाएगा। इनटू का मतलब होता है गुड़ा, लिख दीजिए गुड़ा। यहां देखिए कॉस, अब इसको आपको वैसे ही छोड़ना है क्योंकि इसका जोड़ा वाला तो ये चेंज कर दिए, 57 है, लिख दीजिए 57। प्लस है तो लिखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए ये क्या दिया है, अब इसका जोड़ा बाबू ये है, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं एक बार, तो ये हो गया अपना, देखिए बिल्कुल ध्यान से, साइन 90 डिग्री में से बाबू हम लोग क्या घटाएंगे, यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे तो 57 आ जाएगा। तो यहां पे देखिए 90 में से अगर आप लोग यहाँ पे 90 में से आप लोग 33 घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 57, 33। इंटू है, इंटू का मतलब गुड़ा है तो लिख दीजिए गुड़ा, और यहाँ पे cos 33 है, लिख दीजिए यहाँ पे cos 33, हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा हो गया, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा कितना है 57 डिग्री, अगुड़े यहाँ कितना है बाबू, ये हो गया कॉस यहाँ पे 57 डिग्री, हो गया ना। अब प्लस है तो यहाँ पे हो गया प्लस, अब यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा कितना हो गया बाबू, ये क्या हो रहा है जी, एक सेकंड एक सेकंड, इसका राइट आंसर क्या होगा हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, साइन को यहां से बदलेंगे तो हो जाएगा कॉस, कॉस को बदलेंगे तो साइन, यहाँ पे कॉस को बदलेंगे तो साइन होगा, और यहाँ पे हमको कॉस को बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन।
अगर यहाँ पे साइन को बदलेंगे तो हो जाएगा कॉस, हाँ यहाँ कॉस को बदलेंगे तो होगा साइन। ये थोड़ा सा बाबू ट्रिकी क्वेश्चन है। अभी इसमें ना ऐसे आप लोग लगातार ऐसे आप लोग सॉल्व करते जाइएगा तो नहीं होगा सही। अब इसमें ना आपको ध्यान लगाना होगा, यहाँ पे फॉर्मूला बनाना होगा, मतलब हार्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला बनाना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला। तो यहां से अगर मान लीजिए कि आप लोग कॉस को बदलते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग किसको बदलिएगा, यहाँ पे आप लोग कॉस को बदलिएगा तो फिर हो जाएगा साइन। यहां से कॉस को बदलिएगा तो होगा साइन। यहां पे आप लोग कॉस को बदल दिए, और यहां पे आपको किसको बदलना पड़ेगा, यहां पे आपको बदलना पड़ेगा, यहां पे कॉस बदल रहे हैं तो यहां पे बदलना पड़ेगा आपको, यहां भी कॉस यहां भी कॉस। हाँ, दिमाग ही चाटने वाला क्वेश्चन कहां से आ गया जी। तभी सर ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसको हटाते देखेंगे, शायद ऑप्शन गलती होगा या क्या गलती होगा, आगे देखेंगे हम लोग। चलिए इसको आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, tan 40 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 50, tan 70। अब इसका बोल रहा है आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे आप देखिए इसका जोड़ा कहाँ है, tan 40 का तो नहीं होता है, लेकिन इसका जोड़ा कहाँ है, ये रहा। इसका जोड़ा कहाँ है, ये रहा। दोनों को जोड़ेंगे 90 होगा, वो उसका जोड़ा है। अब देखिए इसका जोड़ा बाबू कौन है, तो इसका जोड़ा आप लोग यहाँ पे देखिए कहाँ है भाई, बढ़िया से बनाते हैं। इसका जोड़ा ये रहा, इसका जोड़ा बाबू कहां है, ये रहा। अब इसको चेंज करिएगा तो इसको आपको छोड़ना होगा, इसको आप लोग चेंज करिएगा तो इसको आपको छोड़ना होगा। क्रस लगा है नहीं, छोड़ना होगा, दोनों में से एक को। चलिए इसको आपको चेंज करना है, चेंज करिए। tan 90 डिग्री में से बाबू हम लोग क्या घटाएंगे कि 40 आ जाए, तो जस्ट इसका 50, 90 में से 50 घटाएंगे 40 हो जाएगा। इनटू का मतलब गुड़ा। अब इसको भी चेंज करना है और इसको छोड़ना है, तो ये चेंज करना है, इस पे टिक लगाए हैं। अब देखिए इसको लिखेंगे tan 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि भाई 20 आ जाए, तो इसका 70। ठीक है, चलिए अब देखिए डॉट का मतलब गुड़ा है तो गुड़ा। अब इस पे क्रस लगा है नहीं चेंज करना है, इसका जोड़ा वाला चेंज हो गया है तो इसको आप लोग वैसे ही छोड़ दीजिए। अब फिर इनटू है नहीं गुड़ा, और इसको भी चेंज नहीं करना है, क्रॉस लगा है, इसको भी आप लोग वैसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे tan 70 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हो गया tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा कितना है, 50 डिग्री लिख दीजिए, 50 डिग्री गुड़ा का चिन्ह है तो गुड़ा। यहाँ भी tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा कितना है, 70 डिग्री लिख देंगे, 70 डिग्री। गुड़ा है तो लिख दीजिए गुड़ा, और इसको ज्यों का त्यों आप लोग उतार दीजिए। यहाँ पे tan 50 डिग्री और गुड़े यहाँ पे है tan अपना 70 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका यहाँ भी 50 दिख रहा है, यहाँ भी 50 दिख रहा है, यहाँ भी 70 दिख रहा है, यहाँ भी 70 दिख रहा है। या तो देखिए यहाँ पे cot 70 है तो यहाँ पे tan 70 है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे, मतलब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। इसको हम क्या करते, चेंज कर देते, कॉट को उल्टा करेंगे तो 1/, ये हो जाएगा tan, और यहां पे हो जाएगा 50, गुड़ा है तो गुड़ा। अब यहां भी देखिए 70 है, यहां भी 70 है, तो इन दोनों में से किसी एक को आप लोग चेंज कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। इसको उल्टा करते हैं, 1/, ये हो जाएगा, ये भी tan, यहां पे 70 हो गया। अब गुड़ा है तो गुड़ा। अब इसको चेंज नहीं करना है, इसको आप लोग वैसे ही छोड़ दीजिए। tan यहां पे 50 डिग्री और tan यहां पे हो गया अपना 70 डिग्री। अब देखिए tan 70 से tan 70 और tan 50 से tan 50, एक में से एक गुड़ा करिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब ऐसे भी बाबू भारी भारी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको आना चाहिए। देखिए 75% बच्चे आंसर किए हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, इसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा बाबू, एक आएगा, आप लोग उसको बदल के सॉल्व करिएगा, बदलिएगा बिल्कुल जैसा ये है ना, बिल्कुल ऐसा वो बनेगा। तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क देते हैं, आप लोग क्या करिएगा, इसे आप लोग बना लीजिएगा। जैसे आप लोग ये बनाए हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही आपका ये बनेगा। इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे ये क्वेश्चन बना है वैसा ये भी क्वेश्चन बनाना, और आपको बिल्कुल सही सही बनाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है तो ये आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये वाला आप लोग सीख लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उसके बाद मैम का क्लास होगा बाबू, तो अभी बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आप लोग जरूर 8 बजे से करिएगा मैम का क्लास। यहां पे क्या दिया है बाबू, tan 2 थीटा, यहां पे देखिए दिया क्या है,
tan यहाँ पे 2 थीटा बराबर यहाँ पे दिया है cot a माइनस यहाँ पे 18 डिग्री, यही ना दिया है। तो बोल रहा है 2a एक न्यून कोण है, तो यहाँ पे बोल रहा है a का मान ज्ञात करें, यानी जो कोण a है इसका मान आपको निकालना है। कैसे? तो यहाँ पे देखिए ये tan है और इसका थीटा कितना है, तो थीटा यहाँ पे 2 थीटा है। अब यहाँ पे tan थीटा आपको फॉर्मूला लिखना है 90 डिग्री माइनस थीटा वाला। तो tan और ये क्या है बाबू, इसका थीटा है, थीटा कितना है 2 थीटा। देखिए थीटा का मान कितना है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। थीटा बाबू कितना है अपना 2a है, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 2a। समझ में आया? यहां पे इसका थीटा क्या है 2a है, तो यहां देखिए tan थीटा का, ये tan है और इसका थीटा है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा कितना है बाबू 2a है, तो लिख दीजिए 2a। यहां पे tan 2a का फॉर्मूला हो गया, बराबर है तो बराबर ये है अपना cot है तो cot, और यहां पे a माइनस 18 डिग्री है, लिख देंगे a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए cot से cot क्या हो गया, कट गया। अब यहां पे बच गया अपना 90 डिग्री माइनस 2a, और इधर कितना बच गया a माइनस यहाँ पे 18 डिग्री। अब a को एक तरफ कर देंगे और डिग्री वाले को एक तरफ कर देंगे, तो यहां पर देखिए इसका चिन्ह क्या है माइनस में, तो माइनस 2a। ये प्लस a बाबू बराबर के इधर आएगा, तो ये भी माइनस a हो जाएगा। यहां पर देखिए माइनस 18 पहले से बराबर के इधर है, तो माइनस 18 डिग्री। इसका आगे के चिन्ह कुछ भी चिन्ह नहीं, प्लस में प्लस 90 डिग्री इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। अब देखिए दू गो एक कर्जा एगो और ये कर्जा, ऐसे जोड़ा जाता है। दू गो एक कर्जा एगो और ये कर्जा बाबू, टोटल कितना हो जाएगा 3 गो एक कर्जा हो जाएगा, और इधर कितना बाबू 18 गो कर्जा, 90 गो कर्जा कितना हो जाएगा 108 गो कर्जा हो जाएगा ना। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बाबू बट्टा के नीचे आएगा, यहाँ पे बट्टा के नीचे 3 कटा दीजिए, यहाँ पे 3 3 9 1 3 6 18, एक का मान कितना निकल गया बाबू 36 डिग्री, और 36 डिग्री आपका राइट आंसर होगा बी। और देखते हैं कि कितना परसेंट बच्चे यहाँ पे बी लाए हैं, तो बहुत बढ़िया 60% बच्चे यहां पे बी लाए हैं, ठीक है। तो आपका बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बाबू ये भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, लेकिन अब टाइम खत्म हो गया। मैम का क्लास होने वाला है अभी बायोलॉजी का, तो आप लोग मैम के क्लास में आप लोग जरूर आइए, और बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव आप लोग जरूर पढ़िए, इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें का जो भी क्वेश्चन आगे ये सब बचा हुआ है नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या करेंगे, अगला बार जब क्लास होगा तो उसमें हम आपको करवा देंगे, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। अभी बाबू सभी बच्चों से निवेदन है कि मैम का क्लास है आप लोग जरूर करिए। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।